एक स्क्रीन शेयरिंग ले लेता हूँ। स्टार्ट। वैसे आप सभी मुझे लगभग जानते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो मी, कैमराज ऑन रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों को ही देख रहा हूँ, पीछे पीपीटी अपने आप चलता रहेगा। ऑल राइट। जय जिनेन्द्र वर्धमान जी कहाँ चले गए? अभी भी दुकान पे ही बैठे हो? चलिए, डन। ऑल राइट। सो मेरा नाम है हसमुख। आई बिलोंग टू पुणे। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैं लगभग पूरे इंडिया में ट्रैवल कर चुका हूँ। हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर में सबसे ज्यादा रह चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर जो हमारा है। मैं मेरी पढ़ाई लिखाई सारी पुणे में हुई थी। आई वर्क विथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड फॉर द लास्ट 3.5 years मैं क्रिस्टल हीलिंग के प्रोफेशन में हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, अ नेम करेक्शन स्पेशलिस्ट, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। एंड प्रोबेबली अगले कुछ महीनों के बाद में मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आई एम अ एस्ट्रोलॉजर। मेरे एग्जाम्स पेंडिंग हैं, वो जैसे ही क्लियर हो जाते हैं आई थिंक वी शुड बी एबल टू कॉल माई सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल। मैं अभी तक हीलिंग मोडालिटी से जुड़ा नहीं हूँ, ठीक है, लाइक रेकी, टैरो, इन दोज फॉर्म्स। बट मेरे प्रोफेशन में यानी क्रिस्टल्स एंड न्यूमरोलॉजी, ये मेरे पावर सेक्टर्स माने जाते हैं। इंडिया में लगभग काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर्स या आप बोलो जो कंसल्टेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंस, जो एस्ट्रोटॉक पर काम करते हैं, उन्हें भी गाइडेंस एंड सजेशंस देने का काम करता हूँ। इवन टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट जो पिछले 5-7 साल से न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं या करते आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे न्यूमरोलॉजी या वास्तु के स्टूडेंट्स रह चुके हैं एज ऑफ टुडे। ठीक है। मैं इस प्रोफेशन में लगभग पिछले 3.5 साल से हूँ। मेरा एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग फास्ट वाज बिजनेस, बिकॉज मैं क्रिस्टल्स या न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स, इनके जो आपके रेमेडी प्रोडक्ट्स होते हैं, पिरामिड्स ले लीजिए वास्तु में, या हमारे क्रिस्टल्स ले लीजिए फॉर न्यूमरोलॉजिस्ट, जेमस्टोन्स ले लीजिए, इनका होलसेल एंड रिटेल का मेरा बिजनेस रहा है। दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। क्रिस्टल हीलिंग तो मैंने बाद में सीखी है। बाय प्रोफेशन आई एम अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ठीक है। आई वर्क विद टॉप ब्रांड्स इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं यूके के मैक्वेरी बैंक के साथ भी काम कर चुका हूँ फॉर अबाउट 3.5 years। लॉकडाउन में फिर मैंने अपना खुद का प्रोफेशन स्टार्ट किया था एंड नाउ इनटू क्रिस्टल हीलिंग, जो ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। और फैमिली बिजनेस को चलते हुए मैं पुणे में अपना काम करता हूँ। अब ये क्रिस्टल्स जो आज हम लोग मिलने आए हैं, तो आज हमारा सेमिनार भी या वेबिनार जो हम बोलते हैं, ये ऑन अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन की क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लाने का काम एक्चुअली क्रिस्टल से होता है। एंड मूविंग अपवर्ड, मैं आप लोगों को, हमारा कल से एडवांस कोर्स ऑन क्रिस्टल हीलिंग स्टार्ट हो रहा है, जो ऑफिशियली पूरे नवंबर के महीने यानी अगले 12 दिन का रहेगा, एज वेल एज एडिशनल 6 months ऑफ ट्रेनिंग ऑन मार्केटिंग, करियर सपोर्ट एंड एडवांस थियोरीज ऑन ग्रिड्स एंड पेंडुलम डाउजिंग। इन चीजों के ऊपर हमारा पूरा कोर्स रहेगा जो अगले 6 महीने तक चलता रहेगा। ठीक है। मेरी पुरानी बैचेस भी हम लोगों को ज्वाइन करेगी फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जो हमारे सेशंस होंगे, हमारी पुरानी बैचेस सारी, जो लास्ट 2 बैचेस रही हैं, वो भी ज्वाइन करना स्टार्ट करेगी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो है आपका ऑन व्हाट आर क्रिस्टल्स। मैं हर बार अपने वेबिनार में, मेरा एक, आप बोलिए, यूएसपी है, या जो मेरे स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, द रीजन कि सभी लोग बार बार आते हैं, इवन मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने मेरे वेबिनार्स ले लिए, जिनका कल से कोर्स शुरू होने वाला है, वो भी आज की डेट में मेरे हर वेबिनार को अटेंड करते हैं, बिकॉज उनको पता है हर वेबिनार में एक नया लॉजिक, नया रीजनिंग उनको मिलते आया है व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल। क्रिस्टल मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैं, आप अगर बोलो तो 1 साल का कोर्स भी आराम से हंसते हंसते ले सकता हूँ। इट इज दैट पावरफुल, दैट एज अ वर्टिकल, बिकॉज मैं सिर्फ एक हीलर नहीं हूँ जिसने क्लाइंट से बात की और उनके लिए क्रिस्टल्स रेकमेंड किए हैं। मैं बाय प्रोफेशन इसका एक डीलर हूँ, यानी मैंने लगभग हर क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया है एक बार।
उनको बेचा है, बी टॉप हीलर्स, टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जो आज मुझसे भी बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, उनको भी हम क्रिस्टल्स देते आए हुए हैं, कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट्स बना के देते हैं। ठीक है। सो होते क्या है, व्हाट आर क्रिस्टल्स एग्जैक्टली, आई मीन क्या ऐसा इनके अंदर एक एडवांटेज है, व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज दिस एनर्जी ऑल टुगेदर, ये जो हम सबको पता है रेकी हीलिंग क्या होती है, टैरो रीडिंग क्या होती है। कोई है यहाँ पे, मैं चैट बॉक्स ओपन है, कोई है यहाँ पे जो बाकी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? ममता जी, आई आंसर योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। कोई है यहाँ पे जो दूसरे प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं? मेजोरिटी ऑफ यू आपने अभी मुझे हीलिंग दी है, आप 10 लोग तो हीलिंग प्रोफेशन में वैसे भी जुड़े हुए हो। ऑल राइट, कोई भी हीलर नहीं है यहाँ पे? बबीता जी टीचर है। बबीता जी क्या पढ़ाते हैं आप? गीता जी इज रेकी हीलर। कहाँ से हैं आप गीता जी? सीम्स टू बी महाराष्ट्र, बट या, प्राणिक हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी मास्टर, सो ऑल द प्रोफेशंस जहां मैंने अभी तक अपना पैर नहीं चलाया है। राइट। हसमुख सर, क्रिस्टल, क्रिस्टल वो के लिए, पावर। हसमुख सर, चलिए अभी। हाँ हाँ। क्रिस्टल क्रिस्टल में वही लोग आते हैं जो मास्टर होते हैं दूसरे फील्ड में। आशा जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, जी बोलिए। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। ओके। चल रहा ओके है मेरा ओके। मास्टर्स ठीक का। ठीक ठीक। हाँ, परफेक्ट। तो मुझे वो पेंडुलम डाउजिंग और क्रिस्टल हीलिंग भी अभी सिखाने वाले हैं। ये ओके। 2-3 दिन में सिखाएंगे। तभी तभी हमारी जरूरत पहले पड़ जाएगी, इसलिए पहले नॉलेज ले हाँ, लें। इसलिए पहले से ही बुक कर रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। हाँ। परफेक्टली फाइन। वेलकम आशा जी। ममता जी, ब्यूटी बिजनेस में भी हमारे लिए रिसेंटली दिल्ली के एक क्लाइंट है मेरे, जिनको हमने ब्यूटी बिजनेस में भी क्रिस्टल्स के रिकमेंडेशंस दिए हैं। एंड मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, ताकि आप टिके बने भी रहें। आप क्रिस्टल हीलिंग जानो या ना जानो, बट ब्यूटी बिजनेस हसमुख में सर, क्रिस्टल्स का। हाँ हसमुख सर, सर। आज आज का टॉपिक ममता जी की चॉइस के हिसाब से हो, क्योंकि मैक्सिमम आज फीमेल्स हैं और सबको सुंदर देखना पसंद है। तो कम से कम खुद खुद को तो चलिए, जान ले। आज आज तो आज गूगल उसका। पे, नहीं गूगल नहीं, पे आज उनके ले लीजिए। फोटोज अपलोड कर ले, गूगल पे फोटोज निकाल लेंगे सर। नहीं नहीं, आ, उसका बता दीजिए, वो लोग खुश हो जाएंगे। कम से कम आज तो 9 बजे रात को कुछ तो मिला। चलिए डन, मैं अभी 1 मिनट में आप लोगों को उसके सैंपल्स भी बता देता हूँ, मेरे पास अभी आया ही है वो प्रोडक्ट। राइट। ऊपर वो बॉक्स, एकदम ऊपर वाला इस। चलिए, आपका प्रोडक्ट आज ही मोस्टली डिलीवर हुआ था, नया स्टॉक मेरे पास, मैं 1 मिनट में लेकर आता हूँ। हाँ, सर। वैसे वैसे ममता जी के लिए बहुत इसलिए होगा काम, ब्यूटी विचेस में है। रोलर भी आते हैं अपने क्या बोल फेस को क्या करने के लिए, मतलब वो ज्यादा रोशन करने के लिए, एकदम रोलर, फेस रोलर होते हैं। कुछ क्रिस्टल आते हैं, उसके पानी भी पी सकते हैं हम, अगर उसको रात में उसमें कांच के ग्लास में क्रिस्टल को डाल के रखे, अगर उसको हम पानी पीते हैं तो वैसे हम बाहर से चमकते हैं, सच में। नहीं, एक्चुअली मैं कभी भी एज अ बिजनेस इसको 1-2 पीस से ज्यादा नहीं रखता था। स्टार्टिंग में जब मैं ये लेकर भी आता था, इवन एज अ होलसेलर रिटेलर, हम 1 या 2 पीस से ज्यादा नहीं रखते थे। बट करंट मार्केट सिनेरियो में आजकल सलून्स का डिमांड सबसे ज्यादा आता है। एंड ये बेसिकली एक परफेक्ट सेट होता है, जो काफी सारे लोग, मेरे पास जो दिल्ली की क्लाइंट हैं, वो लगभग आई थिंक अबाउट 40-45 पीसेज ऑन एन एवरेज अभी हर महीने मंगवाती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। हीलिंग के प्रोफेशन में भी हैं, आई थिंक वो एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं एट द सेम टाइम।
सो ये आपके रोज क्वार्ट्ज के और इसी तरह ग्रीन कलर के आपके ग्रीन जेड के रोलर्स आते हैं, जो हम नॉर्मली आप यूज करते हो इन योर यू नो दी हेयर हेयर टोनिंग टाइटनिंग फेस के टाइटनिंग। ऊपर। और ये एक गुआशा आता है जो हम बोलते हैं ना कि आप अपनी स्किन के ऊपर से दबाकर, डिपेंडिंग आपके एंगल्स के ऊपर करेक्ट सेट हो जाता है। इट इज सेड ये जनरली जब हम यूज करते हैं, इवन माई वाइफ हैज स्टार्टेड यूजिंग इट, और उन्होंने कम से कम अपने 5-6 दोस्तों को गिफ्ट भी किया है। माई ब्रदर इज अबाउट टू गेट मैरिड, उस उनके जो हम गिफ्ट्स भेजते हैं उसके अंदर भी ये किट्स डाले हुए हैं। तो these things are generally used in the beauty business on much larger scale, because ये सिर्फ एनर्जी ऑफ क्रिस्टल तो आपका क्लाइंट नहीं जानता है, बट गूगल पर जो रील्स या आपके यूट्यूब पर जो रील्स या फेसबुक इंस्टा पे जो रील्स बनते हैं इस पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, हर किसी को लेने का एक इच्छा बन ही जाती है बाय डिफॉल्ट। कोई भी हो, किसी भी उम्र में हो, स्पेशली 21-22 ईयर ओल्ड, 30-30, अबाउट 30-35 तक, ऑन अ मच हायर स्पेस इस चीज को लेकर आते हैं। सो जैसे करेक्ट ममता जी, एज व्हेन यू यूज रोलर्स ऑन योर स्किन, ये जनरली आपके बॉडी के ब्लड फ्लो पर काम करता है, विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज, द टॉक्सिन्स। क्रिस्टल एक एडेड पावर दे देता है, बेसिकली एक एनर्जी का कनेक्शन साथ में बन जाता है। इसमें आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में हजारों चीजें मिल जाएगी व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिकॉज क्रिस्टल के नाम से ये चीज बहुत जल्दी बिकती है आज की डेट में। द रॉ इज वेरी मतलब जो आपका फेक होता है वो बहुत ज्यादा बेटर दिखता है कलर वाइज, एवरीथिंग। और जो नेचुरल होते हैं वो बहुत डल होते हैं। नेचुरल ग्रीन जेड का, ग्रीन एवेंचुरिन का, या फिर आपका रोज क्वार्ट्ज का बहुत डल लाइटिश शेड का होता है। कभी कभी आपको वो एक्चुअली पूरे वाइट भी मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट जैसे ही आप अपना क्रीम लगा लो और इसी रोलर से आप यूज करके अपने क्रीम को अपने पूरे फेस पर इवनली सर्कुलेट कर लो, विद इन 45 डेज और सो आपको खुद ही ऑन अ पर्सनल एंड पूरे स्किन के ऊपर एक डिफरेंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इट वर्क्स एज अ टोनर एज वेल। जब हम रोज क्वार्ट्ज का यूज करते हैं वो साथ में एक टोनर का काम भी करता है, जस्ट अपार्ट फ्रॉम योर हमारा मसाजर या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये एक टोनर का काम भी करते हैं, यानी जो हमारे जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना इन द स्किन, ये उनको भरने का काम भी स्टार्ट कर देता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। रोज क्वार्ट्ज में एक पावर होती है, इन अ वे हम जनरली बोलते हैं एनी वन, जब भी कोई क्लाइंट आता है व्हेन इट कम्स टू बीइंग लविंग, वो कॉन्फिडेंस दे देता है एक क्लाइंट को कि मैं अट्रैक्टिव हो चुका हूं। आई एम वेरी अट्रैक्टिव व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ऑटोमेटिकली व्हाट यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ये आपके पूरे बॉडी के साथ ना रेजोनेट करना स्टार्ट करता है। एंड दैट इज हाउ यू कैन सी अ नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस। बिकॉज जब आप किसी भी चीज को एक इंटेंट के साथ यूज करते हो ना, एक पर्पस के साथ, एक रूटीन में भी अगर आप कोई चीज लेकर आते हो, आप घर से निकलते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए, करेक्ट, आप दुकान पे बैठे हो, निकलते हो, तो जब आप एक इंटेंशन देते हो कि मैं कल और ज्यादा ग्रो करूंगा, मैं आज जब निकल रहा हूं मैं आज बेटर काम करके आऊंगा, जब ये इंटेंशन के साथ आप अपनी लाइफ शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वेन यू एड पावर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे ही आप इसकी एनर्जी को साथ में कनेक्ट कर लेते हो, आपकी वही मैनिफेस्टेशन, आपका वही सबकॉन्शियस का ट्रिगर एक 10x स्पीड पर आ जाता है। ये मैनिफेस्टेशन की आपकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। जो रोलर्स, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें, तो आपके ग्रीन जेड, एमेथिस्ट, जैसे अगर किसी के फेस पर पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हो, तो इनिशियली आप सीधा उनको रोज क्वार्ट्ज नहीं दे सकते। रोज क्वार्ट्ज ठंडा करने का काम जरूर करता है, बट इट इज स्टिल एन एनर्जी, इट इज अ हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसकी एनर्जी लेवल्स थोड़ी हाई होती हैं। तो जब किसी को पिंपल्स ज्यादा आते हैं तो आप पहले एमेथिस्ट के रोलर्स का यूज करना स्टार्ट करते हो। दे काम डाउन द स्किन, दे काम डाउन द टोन ऑफ योर स्किन, कलर के ऊपर काम करते हैं। एक 3 महीने की आपकी एमेथिस्ट की यूज, एंड देन आप जब रोज क्वार्ट्ज को लेकर आ जाते हो, और 3 महीने 6 महीने तो सर बहुत लंबा टाइम है, हम तो फेशियल कर लेते हैं 10 दिन में, 5 मिनट में इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट ये चीजें ना परमानेंट काम करती हैं, इट इज नॉट लाइक वन डे।
क्या आज आपने फेशियल कर लिया, 10 दिन वो ग्लो रह गया, 11वें दिन खत्म हो गया? क्रिस्टल्स के साथ वैसा नहीं होता। आपके क्लाइंट्स आपके पास बार बार आएंगे टू हैव दिस मसाज। आप इसको एक मंथली कंसल्टेशन फॉर्म लगा सकते हो, जैसे हर 3 दिन में, 7 दिन में। आपको करना कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू यूज वन टोनर और वन एनर्जाइजर। आप जैसे ही अपने उनके फेस पर कर लेते हो एक 15 मिनट्स का मसाज, जो रेगुलरली आपको 3 से 4 दिन में एक बार करवाना है बस अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट्स हंसते हंसते हर हफ्ते आने के लिए रेडी हो जाएंगे, बिलीव मी। जैसे ही, क्योंकि देखिए टाइम ज्यादा लगता है, तो थोड़ा बहुत आपको वो कंसर्न रहेगा कि सर इतना टाइम लग रहा है, क्लाइंट्स इतना नहीं मानते हैं, तो आप ये एक एड ऑन फीचर दे रहे हो बस उनको। योर क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली रेगुलर होना स्टार्ट कर लेते हैं। बिजनेस में रेगुलरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, आप किसी भी बहाने बुलाओ। हम बर्तन बेचते हैं, आज मुंबई गए थे शॉपिंग के लिए, भाई की शादी है इन द कमिंग मंथ। वी एक्चुअली वेंट इन की शॉपिंग करके आएंगे। जाते जाते रास्ते में ये डिसाइड कर लिया हसमुख, अपने आसपास ना साड़ी की दुकान बहुत ज्यादा है। बिजनेस का माइंड कैसे चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई भी चीज, देखिए कोई चीज सीखने के लिए करते हो, अपने आप को हील करने के लिए करते हो, दैट इज वेरी नाइस, परफेक्टली फाइन। बट जब किसी चीज को, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रोफेशनली इस चीज को और ज्यादा आगे लेकर जाओ। अब हुआ क्या, बर्तन बेचते हैं हम, एक्चुअली बर्तन बेचते हैं, आपकी प्लेट वाटी ग्लास जो हम बोलते हैं ना, ये हमारा मेजर काम है। आसपास साड़ी की दुकानें बहुत ज्यादा है, हंसमुख यार ये देख होलसेल में मिल रहा है 15-20 हजार का इयररिंग्स, और ये थोड़ा सा लोकेलिटी इज नॉट दैट हाई एंड लोकेलिटी नहीं है वो। हमारा होलसेल बिजनेस है विच इज आउटसाइड द सिटी। तो मेजर जो आते हैं वो अगले आने, आई मीन नेक्स्ट 50-70 किलोमीटर अहेड के विलेज के लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं शादी की शॉपिंग करने, शादी के लिए बर्तन लेने। महाराष्ट्र में उसका रिवाज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि पूरे बर्तन का सेटअप को दिया जाता है कि आप ये यूज कर लो, ये रोज कॉर्ड्स क्या बोलते हैं, आप इयररिंग्स वगैरह रख लेंगे यार, थोड़ा अट्रैक्शन का काम हो जाएगा। साइमल्टेनियसली दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट will actually help you attract more clients। जब ये इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा ना, भले ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक ये परमानेंट क्लाइंट आपको देता है। आपको कस्टमर को ये नहीं बोलना है कि ये परमानेंट ग्लो रहेगा आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। बट एज अ क्लाइंट आप घर पर बैठकर भी अगर कोई प्रोफेशन को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको किड्स बॉम्बे में या कहीं भी मिल जाएंगे। उन्हीं चीजों के साथ में आप इनका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जैसे स्किन पे पड़ता है ना, एक ठंडक ऑन द स्पॉट आपको महसूस होगी। अगर किसी के पास भी अभी अगर एक स्मूथ फिनिश का स्टोन हो, स्मूथ फिनिश रोज क्वार्ट्ज का या एमेथिस्ट का, किसी के पास भी एक टंबल भी अगर होगा ना जो स्मूथ फिनिश है, यानी प्रॉपर आपका वो रफ या क्रैक वाला नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ फिनिश का स्टोन है, आप अपने स्किन पे एक जगह रख के बस रब करके देखिएगा, इंस्टेंटली आपको लगेगा जैसे एक ठंडक सी पड़ गई उस पर्टिकुलर स्पेस में, और वो रहेगी आपके साथ। एनी पीस दैट यू हैव आप ट्राई करके देखिएगा इंस्टेंटली, और ये नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। ये रहेगा, वो ठंडक रहेगी, वो कामनेस रहेगी, एंड दैट इज हाउ योर स्किन स्टार्ट्स टू गेट बेटर। दैट इज हाउ पावर ऑफ क्रिस्टल्स एक्चुअली वर्क। अब ये एक बहुत बेसिक फॉर्म था व्हेन इट कम्स टू यूजिंग क्रिस्टल्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बट अगर हम इन डिटेल अगर इसके बारे में बात करें, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये ना 3 चीजों पर काम करते हैं। वन इज कॉल्ड एज पावर टू हील, पावर टू लिसन, पावर टू गिव। ये जनरली मैंने अपने हर वेबिनार में बताया है, बट आई एक्सप्लेन इट टुडे इन अ डिफरेंट वे। क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इन एनी फॉर्म कोई भी प्रोडक्ट हो जब आप अपनाते हो, फिर वो बर्तन है, आपके रोज कॉर्ड्स के रोलर्स हैं, आप जो भी प्रोफेशन में हो, एनी प्रोफेशन दैट यू बिलोंग टू, वो कहाँ से आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कुदरत का एक, वन ऑफ द प्योरेस्ट गिफ्ट है आपके लिए। विथ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गिफ्ट, ये लाइफ में आपको नेगेटिविटी नहीं देता, ये आपकी नेगेटिविटी दूर करने ही आता है। इन एनी केस, एनी सिनेरियो, अगर कभी ऐसा हो जाए सर मैंने क्रिस्टल खरीदे और अचानक से घर पे सीबीआई की रेड हो गई, तो भैया ये जल्दी खत्म हो गई और जल्दी ये लोग निकल भी गए होंगे। दैट पावरफुल क्रिस्टल की एनर्जी होती है, क्रिस्टल्स की वजह से वो रेड नहीं हुई है। ये तो होना ही था आपके साथ, वो अनहोनी को, होनी को अनहोनी नहीं करने वाला है, बट वो चीजों को बेटर जरूर कर देगा। आई हैव अ क्लाइंट, दिल्ली के हैं, कुबेर पोटली, हमने उनके घर स्थापित करवाई थी थ्रू वन ऑफ माई हीलर्स।
जैसे ही उनके घर में कुबेर पोटली आई, इनकम टैक्स की रेड आ गई। एंड ऑफ द डे उनका एक्सपेक्टेड था कि एक एक्स अमाउंट जाएगा, इस एक समझ लीजिए 50x अमाउंट उनका जाना ही है। 2-3x के अंदर उनका काम बन गया, एक दिन के अंदर सारी चीजें खत्म हो गई। अब 5 साल तक तो कोई उनको तंग करने नहीं आएगा। बट क्रिस्टल्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनको डाउट या एक तरीके से एनर्जी का वाइब्रेशन थोड़ा सा ऑन द रॉन्ग साइड फील जरूर हुआ था। बट आज वो खुद ही आते हैं, भैया घर का छोड़ो, आप मेरे लिए कुछ कर दो। भले घर के ऊपर अब लोगों को विश्वास नहीं है, बट आप हमारे लिए कुछ करो। क्योंकि कुबेर पोटली की हमने स्थापना प्रॉपर विधि विधान एक पूजा के थ्रू पूर्णिमा के दिन ढंग से करवाई थी। 7 दिन उनके घर पे पोछा लगवाया था, पानी हमने भेजा था उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। द पर्सन नोज कि मेरे को चपक बहुत ज्यादा लगने वाली थी और मैं बहुत सस्ते में निपट गया यहाँ से। कुबेर पोटली हमने उस इनके घर में लगवाई थी, तो घर वालों को तो थोड़ा डाउट आएगा क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इनको हमने थोड़ा ज्ञान जरूर दिया था, एक वेबिनार में एक्चुअली बुलाया था, बात की थी, पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे क्रिस्टल के। दे वर एबल टू एग्जीक्यूट इट। तो अब ये काम क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, व्हाट आर क्रिस्टल्स, मतलब ये ऐसा क्यों है कि ये पॉजिटिव देते हैं नेगेटिव ले लेते हैं, ऐसा क्या आपके लाइफ में ये चेंज करते हैं, तो ये क्यों करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबको पता है कि समंदर से हम नमक निकालते हैं और बिना नमक के हम कोई भी खाना नहीं बनाते, करेक्ट। सेम फॉर्म में अगर आप हमारे बुजुर्गों को देखोगे, नमक को यूज करके हम घर पे नजर उतारते हैं, उनको उसका पोछा लगाने के बारे में बात करते हैं। कपड़े नमक की एक चुटकी पानी में बोलते हैं ना, एक चुटकी नमक आपको हर रोज कपड़े जो आप धो रहे हो उस पानी में आपको डालना होता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करता है, करेक्ट। ये एक सी के अंदर से बना हुआ आपका सॉल्ट है। सिमिलरली हजारों सालों से धरती के नीचे तपकर एक सिंगल एटम, एक छोटा सा कण आप ले लो, कोई मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ तक कि पानी जब इवेपोरेट होता है, आप अभी अगर अपने घर पे पानी को बहुत ज्यादा गर्म करोगे देखोगे नीचे थोड़ी सी एक परत सी बन जाती है, करेक्ट, व्हाइट कलर की। वो कुछ नहीं, एक मिनरल फॉर्म है। एक मिनरल होता है बेसिकली जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पानी जब इवेपोरेट हो जाता है तो वो मिनरल सबसाइड हो जाते हैं। यही मिनरल्स या यही धूल के कण हजारों साल जमीन के नीचे तपकर एक क्रिस्टलाइन डीएनए बनता है। क्रिस्टलाइन इन द सेंस एक रिपीट पैटर्न में, जैसे हमारा डीएनए स्ट्रक्चर रहता है ना, एक स्प्रिंग जैसा, एक सिमिलर फॉर्म में चलता है। हर किसी का अपना अलग होता है, एवरी क्रिस्ट इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट डीएनए स्ट्रक्चर, करेक्ट। और आपके सिर्फ लीनिएज में वो डीएनए स्ट्रक्चर फॉलो होता जाता है। इसीलिए तो हम सोच पाते हैं ना कि आपकी पूर्वज 500 साल पहले इस पर्टिकुलर जाति के थे। दैट हैज बिकम इजियर नाउ उनकी रिसर्च और आज की रिसर्च में, ठीक है। तो इसी फॉर्म में जब एक नॉर्मल पत्थर एक रिपीटेड स्ट्रक्चरल पैटर्न का शेप ले लेता है ना, इन द फॉर्म ऑफ इन द डीएनए एस्पेक्ट, ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। और कितने टाइम वो अपना जमीन के नीचे था, कहाँ पर था, आसपास का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उस जमीन के नीचे का जो केमिकल कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा साइंस की बात हो गई, एक सिंपल वे में समझाता हूँ। हमारा ज्वालामुखी होता है, लावा निकलता है, करेक्ट, ज्वाला निकलती है जब एक ज्वालामुखी फटता है। वो जब समंदर से मिल जाता है या पानी से मिलता है तो ठंडा होकर एक पाउडर का फॉर्म बन जाता है। अगर आप देखोगे जनरली तो इट्स मोर ऑफ अ पाउडरिश फॉर्म, ग्रे टोन बन जाती है। यही ग्रे टोन जब, अब वो जगह तो रहने लायक रहती नहीं है काफी टाइम तक, यही कण जब जमीन के नीचे दब कर रेडी होना स्टार्ट होते हैं, जब ये एक पत्थर का रूप बन ले लेते हैं ना, व्हेन दे एब्जॉर्ब दी, आसपास की एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आसपास का डीएनए आसपास का केमिकल स्ट्रक्चर उसको अब्सॉर्ब करके एक पत्थर बन जाता है वो। इस पत्थर को हम एक्चुअली इन क्रिस्टल इंडस्ट्री लावा स्टोन ही बोलते हैं। आपने कभी अगर 7 चक्रा ब्रेसलेट देखा ना ऑनलाइन, तो आपको दिखेगा 7 चक्रा के आपको 7 स्टोन दिखेंगे, बाकी का पूरा आपको लावा के बीड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज। या तो ये
इसी को हम इन आर क्रिस्टल इंडस्ट्री लावा स्टोन बोलते हैं। कहते हैं जब आप सेवन चक्रा के लावा स्टोन ऐड करते हो ना, लावा आप कैसा एक वन ऑफ द हॉटेस्ट आइटम ऑन द प्लैनेट। करेक्ट, लावा ऑन आर प्लैनेट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट आइटम। आप अगर एक सेकेंड के लिए भी उसके अंदर खड़े हो जाओगे तो आपका कुछ नहीं मिलेगा, उतना गर्म होता है, आप पूरी तरीके से गायब हो जाओगे, राइट। सिमिलरली एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फायर एनर्जी माना जाता है। अब यही चीज जब पानी से मिलकर ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तभी जाके वो क्रिस्टल का रूप लेती है। तो इसके पास वाटर एलिमेंट, वाटर एनर्जी, ये दो तत्व है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अगर आप अपने बारे में भी बात करोगे, आप जब खाना खाते हो तो एक हीट होती है जो आपके खाना पचाने में आपको हेल्प करती है, और जल होता है जो आपको शीतलता, ठंडक देता है। नहीं तो आप अंदर ही अंदर हीट पैदा करते रहोगे। गैस, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज उसी हीट की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो एक द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हम बोलते हैं ना, दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, वायु, सॉरी, पानी और आग, इन दोनों के मिलन से आपका लावा स्टोन बनता है। जब इसको सेवन चक्रा के साथ मिला लेते हैं तो फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, यानी जब रिक्वायर्ड हो आपके लाइफ में, जब आपको एनर्जी, आग की जरूरत हो, तब भी वो काम करेगा। आग ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसको काम डाउन करना है, तब भी ये ब्रेसलेट आपका काम करेगा, ये किट आपका काम करता है। दैट इज हाउ क्रिस्टल्स गिव पावर टू एवरी एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। यानी हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हमने, फेस को क्लीन कर लिया, टोन कर दिया, हमारे अपने आप को ब्यूटीफाई कर दिया। करेक्ट। इसी रोज क्वार्ट्ज के टम्बल्स को आप पानी के अंदर डाल दो, आपके अंदरूनी ब्लड सप्लाई में आपको एक इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप एमेथिस्ट के टम्बल डाल दो। एमेथिस्ट बेसिकली एक पर्पल कलर का स्टोन होता है, जैसे रोज क्वार्ट्ज एक पिंक है, एमेथिस्ट आपका एक पर्पल स्टोन होता है। ये आप डाल दो, आपकी पूरी बॉडी शांत रहना स्टार्ट हो जाएगी। किसी को अगर घर में गुस्सा आता हो ना बहुत ज्यादा, आपका टेम्परेचर हाई रहता है, घर के अंदर स्ट्रगल, उस वो कलेश बना हुआ रहता है, क्योंकि सब लोग झगड़े या गुस्से के फॉर्म में ही बात करते हैं, या तो इसके ट्रीज, पीसेस, जियोर्स अपने घर में हर जगह लगा दो। नहीं तो क्या करो, हमारा जो पानी का मटका है ना, उसमें चार टंबल डाल दो। टंबल्स आर, टंबल्स मतलब ये होते हैं छोटे छोटे पीसेस होते हैं, स्मूथ पॉलिश्ड होते हैं पूरे, ठीक है। इनको आप अपने पानी के इसमें डाल दो। आप देखना 15 दिन के अंदर अंदर आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। घर ही में ये शांति कहाँ से आ गई है अचानक से। आई एम नॉट जोकिंग, इट वर्क्स इन दैट वे। अपने घर पे ट्राई करके बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों के साथ ट्राई करके बता रहा हूँ मैं। एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन जेड, इनका पानी हम सबको रेगुलर फॉर्म में पीना चाहिए, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। एमेथिस्ट एंड ग्रीन जेड, इनका पानी तो आपको पीना ही चाहिए। ग्रीन जेड आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। ग्रीन जेड का जो पानी होता है, आपको क्या करना है, कांच की एक बोतल ले लो। सुबह 6-7 बजे जैसे ही आप उठते हो ना, जब अपनी बोतल भर दोगे, वो 2 टंबल उस बोतल के अंदर डाल दो। पूरे दिन आपको ये पानी पीते रहना है। एक ही बोतल बनाओ, बाकी आप अपना नॉर्मल पानी पीते रहो, दैट इज ओके। इस बोतल का पानी हर 1 घंटे में ना 1-1.5 घूंट आपको लेते रहना है। आप देखो आपके बॉडी के ऑर्गन्स ना एक फ्लशिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। किडनीज हो गई, किसी को ब्लड की प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स है, कोई एडिक्शन में है, स्मोकिंग, अल्कोहल का ज्यादा है, आप देखना उनके अंदर आपको एक इमीडिएटली ना इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये शीतलता देने का काम करता है, पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को, उनके टॉक्सिन्स को फ्लश करने का काम करता है ग्रीन जेड का टंबल। एमेथिस्ट ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। रोज क्वार्ट्ज आपके बॉडी के ब्लड सप्लाई पर काम करता है, आपके हार्ट चक्रा पर काम करता है। आप खुद को अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाते हो, और जैसे आप अपने आप को समझ लो ना, लव करना चालू कर दो, हम अपने आप को जब प्रेम करना स्टार्ट कर दे, अपने आप दुनिया हमारे पीछे भागेगी। दैट इज द पावर ऑफ रोज क्वार्ट्ज। ये सेल्फ लव को बढ़ाता है इन एनी फॉर्म। आप इसका ब्रेसलेट पहनो, इसके टंबल्स का पानी पी लो, इसके टंबल्स अपने साथ कैरी कर लो। 15 दिन 20 दिन ये करके देखिए। आप इंटेंशन याद रखिएगा, कोई भी चीज करने के लिए नहीं करनी है, हमेशा एक इंटेंशन देना होता है। इंटेंशन जरूर दीजिए। जब कोई यहाँ पे बिजनेसमैन है, जैसे वर्धमान जी हैं, तो हम जब दुकान बंद करते हैं तो कोई ना कोई प्रार्थना करके कुछ ना कुछ बोलकर निकलते हैं। सुबह जब दुकान खोलते हैं, कुछ नहीं तो भी हम दुकान के जो हमारा पाइथा होता है उसके वहां अपने
हाथ को छूते जरूर है, अपने सर पर लगाते हैं। करेक्ट, जैसे हम मंदिर में करते हैं, हम दुकानों में भी करते हैं, हम अपना बिजनेस है तो हम जो शटर होता है उसको छूकर ऐसे सर के ऊपर लगा देते हैं। करेक्ट, कुछ बोलते हैं उस समय, ये इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा इन एवरी फॉर्म। हर जगह पर ये इंटेंशन मैटर करता है। आप कुछ भी काम करिए, आप खाना बना रहे हो ना, तो इतना इंटेंशन दे दीजिए मेरा खाना सबको पसंद आएगा, सबको मेरा खाना पचेगा, सब मेरा खाना खाकर आराम से सो जाएंगे रात को, बोलते हैं ना। आप इतना बोलकर भी अगर खाना बना लो ना, तो आप खुद देखोगे 10-15 दिन में आपको एक इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। उसी समय आपके किचन के अंदर ही एमेथिस्ट का पीस रख दो, बस। यू विल सी एन एडेड पावर टू योर एंटायर, द कुकिंग सेगमेंट। एवरी स्मॉल थिंग को जब हम इंटेंशन देकर करते हैं, और साथ में इंटेंशन देना काम जरूर होगा आपका, साथ में क्रिस्टल की पावर को जोड़ दो। कम से कम 300 अलग वैरायटी के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसमें से लगभग 35 से 40 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमको काम आते हैं। वी कैन यूज देम द पावर। फिर मनी के लिए अलग होते हैं, हेल्थ के लिए अलग होते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए अलग होते हैं, करियर के लिए अलग होते हैं, सक्सेस के लिए अलग होते हैं, ग्रोथ प्रमोशन के लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं, अलग शेप्स होते हैं। हर शेप का अपना एक रीजन होता है, अपना शेप का एक पर्पस होता है। टंबल होते हैं, रॉ का पीस है ये आपके। अब मैं अगर ममता जी को बोलूं कि नहीं नहीं ये तो महंगे आते हैं, आप एक काम करो रोज क्वार्ट्स का टंबल ही लेके आप अपना काम चालू कर दो, तो वो चीज उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज एक इंटेंशन सेट नहीं होता। हम क्या करते हैं ना, हिस्ट्री के रीजंस को लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुमेरियंस नाम की एक ट्राइब थी, आज से लगभग अबाउट 7,800 ईयर्स अगो। सुमेरियंस, SUMERIANS। आप देखना, इफ यू रीड अबाउट गूगल पर, जब आप पढ़ोगे ना मैजिकल पोशंस के बारे में, कोई मैजिकल पोशंस बनाता था, हम जो बनाते थे ना पोटलीज, जादुई पानी टोटके वगैरह करते थे, अब देखना वो सबसे ज्यादा हाई फॉर्म में थे। एक लैपिस लजुली नाम का क्रिस्टल होता है, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास अभी है नहीं, उसका भाई है मेरे पास। इसको सोडा लाइट बोलते हैं। ये देखो, आप ब्लू कलर का एक स्टोन दिख रहा है जिसके अंदर ग्रे धारियां हैं, करेक्ट। तो जो लैपिस लजुली आपका होता है ना, लैपिस लजुली में ब्लू कलर में आपके गोल्डन धारियां होती हैं, थोड़ा गोल्डन शेड होता है, मैंने पहना भी नहीं है। ये ना लैपिस लजुली के पाउडर का या लैपिस लजुली के स्टोन्स एज इट इज रॉ के जो पीसेस होते थे ना, पॉलिश्ड वाले नहीं, आपके रॉ के पीसेस, उन पोर्शंस में यूज करते थे। और भी कुछ क्रिस्टल्स हैं उसी में, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। तो ये इन क्रिस्टल्स को अपने मैजिकल फॉर्मूला में डालते थे। हम उससे क्या सीखते हैं, या आज हम एक रीजनिंग क्या बनाते हैं, लैपिस लजुली को जब आप को कोई भी चीज में एक मिराकल लेकर आना हो ना, कोई एक नई मैजिकल हीलिंग लेकर आनी हो, एक मैजिकल फॉर्मूला बनाना हो, आपको कुछ नया अलग से करके दिखाना हो, एक मैजिक क्रिएट करना हो आपके काम में, तब और ऐसे हर काम में ना हम लापिस लजुली सजेस्ट जरूर करते हैं। पैसे में हो, आपने पैसे का पूरा किट बना दिया, ठीक है, डन, वेल एंड गुड। आपने मनी का सब कर दिया, मनी का पूरा बना दिया। अब मेरे को उस पर्टिकुलर काम में, मेरा नया बिजनेस करना है, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, ये मेरा मार्केटिंग का ट्रेन प्रोसेस रहेगा, या इस तरीके से मैं अपनी हीलिंग की मार्केटिंग स्टार्ट करूंगी, मैं क्रिस्टल्स इस तरीके से बेचूंगा। आपने एक प्लान बना दिया, समझे। अब लैपिस लजुली के पीस के साथ जब आप इस चीज को इंटेंसिफाई कर दोगे ना, आप देखना एक मैजिक सा क्रिएट हो जाएगा आपके काम में। उसकी स्पीड अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो एक आपने अपने इसमें सोचा होगा ना कि द वे यू वांट टू लुक एट इट, द वे द क्रिएटिविटी नीड्स टू बी डन, वो जो क्रिएटिविटी उस एस्पेक्ट में होनी चाहिए, अपने आप उसके अंदर एक चेंज आपको दिखाई देना स्टार्ट होगा। एंड वी यूज क्रिस्टल्स बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड द लर्निंग्स ऑफ हिस्ट्री। जब आपको हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक के बारे में पता करता है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं, श्री यंत्र आपने देखे होंगे, करेक्ट। सबसे ज्यादा आपने देखे होंगे क्लियर ट्रांसपेरेंट वाले, एकदम ग्लास वाले। देर इज अ रीजन, क्योंकि कहा जाता है माँ शक्ति का जो एक दिव्य स्वरूप हम बोलते हैं, और हमारे शिव जी की पूजा जिस लिंग पर की जाती है, स्फटिक एक वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म माना जाता है। जो स्फटिक होता है ना, आप देखना बहुत सारे महात्मा पूरी स्फटिक की माला पहन के आपको दिखेंगे।
स्फटिक हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी अमंग क्रिस्टल्स। पूरी क्रिस्टल इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशनल स्टोन स्फटिक का होता है। इसीलिए हम श्री यंत्र, जो हमारे लक्ष्मी का यंत्र है, या हमारे शिव का जो लिंग है जिसकी पूजा हम रोज करते हैं, ये आपका स्फटिक का आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, और ये चीजें हमें हिस्ट्री से पता चलती है। ये कोई आज का ट्रेंड नहीं है, किसी ने यहाँ पे कोई साइंस का टेस्ट नहीं किया है कि भाई इसमें ना ये 6 केमिकल्स हैं, इसमें ये जिंक है, एल्यूमिनियम है, इसमें आयोबाइडाइड ऑक्साइड है, ये सारी चीजें के बेसिस पे हमने क्रिस्टल हीलिंग नहीं की है। हमने क्रिस्टल्स को पढ़ा है, समझा है इन द हिस्ट्री। इजिप्शियंस हो गए, आपके इंडियंस हैं, हमारे चाइनीज हैं। इन पर्टिकुलर ये जो 30-35 क्रिस्टल्स के नाम निकल कर बाहर आएंगे ना, यही हमारे लाइफ में डेली अगर हम यूज कर ले, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 35 रखने हैं। फ्यू ऑफ दीज ऑल्सो विल हेल्प अलाइन योर ओन बॉडी, योर ओन एनर्जी। क्रिस्टल्स का काम होता है आपको हील करना, आपकी लाइफ में आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करना, इन एवरी एस्पेक्ट। अगर एक नाम या एक मोबाइल नंबर बदलने से, जैसे आपने कभी एड्स देखे होंगे, आप अगर इस मोडालिटी से जुड़े हो तो आपने ये एड्स जरूर देखे होंगे। अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर कर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, इन चारों प्रॉब्लम का छुटकारा पा लीजिए। बिलीव मी, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, हम नंबर्स चेंज करते हैं। इट डज नॉट वर्क। I can give you written guarantee. It does not work. It is not as simple as it looks. ये उतना इजी नहीं होता है। देर इज अ रीजन हम 11,000 लेते हैं एक मोबाइल नंबर बदलने का, हम 2,000 में उस कोर्स को सिखाते हैं। आप एक इमेजिन करना, अंडरस्टैंड दी एस्पेक्ट, अंडरस्टैंड द पैरामीटर। 11,000 में हम एक नंबर को चेंज करते हैं, बट 2,000 रुपए में मैं एक कोर्स सिखाता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। You can understand the difference. It is not as simple as it looks. Market में demand है, we are ready for that. But end of the day एक logic, एक intent बहुत जरूरी होता है in every product. Crystals आपके उस हर काम में, आपकी हर प्रॉब्लम में, जब आप मैनिफेस्ट करने जाते हो या जब आपका इंटेंशन एक प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, यानी हाईएस्ट गुड में होता है। आसपास 2 दुकानें हैं, करेक्ट, मेरे दुकान के जस्ट बगल में भी तो बर्तन की एक और दुकान है। मैं अगर ये इच्छा रखूं कि उसके सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए, तो वैसा वो एक हाईएस्ट गुड प्योरेस्ट एनर्जी कनेक्शन नहीं है। बट अगर मैं कुछ 10 प्रोडक्ट्स को ऐसे रेट के ऊपर बाहर स्टॉल लगा के डाल दूं, जो मुझे पता है कि कोई भी नहीं दे सकता, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं दे सकता, ऑटोमेटिकली सारे क्लाइंट्स को मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट। तो हमारा एनर्जी का जो मैनिफेस्टेशन होता है, इसमें पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द रीजनिंग। जब हम कोई इंटेंशन देते हैं, किसी और का नुकसान हम ना करें। मेरी मार्केटिंग से कस्टमर्स बहुत सारे अट्रैक्ट हो, वो मेरा इंटेंशन प्योर है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो सही ढंग से बेटर वे में करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो हमारा इंटेंशन होता है वो आपको बहुत सही तरीके से देना है। बिलीव मी, इन आर एडवांस्ड कोर्स, मेरे क्रिस्टल के लास्ट जो बैच खत्म हुई थी इन द मंथ ऑफ, आई थिंक सितंबर 26 को हमने उसको क्लोज किया था। उनका 3 अक्टूबर को हमने, 3 या 4 अक्टूबर को, डैड का बर्थडे 6 को है, एक दिन पहले, या 4 या 5 अक्टूबर को हमने लास्ट सेशन लिया था, जो था आपका इंटेंशन सेटिंग। क्रिस्टल्स में इंटेंशन सेटिंग के बिना कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। हमने एक सेशन किया था, वो 2.5 आवर्स का चला था वो, उसमें हमने चैट जीपीटी, आई थिंक 2-3 एप्स के बारे में और डिस्कशन किए थे हमने। वी डिड लाइव टेस्टिंग, एक इंटेंशन को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सही ढंग से एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 4 लाइन के अंदर अंदर आप अपने पूरे गोल को किस तरीके से बताते हो या लिखते हो, जो सीधा आपके सबकॉन्शियस को जाए। पूरी बैच से मेरे को एक मैसेज आया था इन वन वे, बहुत अच्छा गिफ्ट भी आया था मेरे पास उस सेशन के लिए, ठीक है। उन्होंने ना एक लाइन भेजी थी, सर आपके 20, मेरा वो वाला सेशन वाज द लॉन्गेस्ट क्रिस्टल हीलिंग। कभी अनदर 6 to 8 मंथ्स डाउन द लाइन, 1-2 महीने का हम पूरा फ्री सेशन करते हैं फॉर ऑल द ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वैसा ही था। द
द क्रिस्टल हीलिंग का पूरा कोर्स चला था हमारा फॉर 26 क्लासेस विथ देयर एक्चुअल 12+6, मतलब 18+26, लगभग एक 42 क्लासेस का उनका क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ था। एंड ऑफ दैट 42 क्लासेस उन्होंने बोला सर ये एक क्लास ना आपके 41 के बराबर है। द इंटेंशन सेटिंग, बिकॉज इंटेंशन सेटिंग सिर्फ क्रिस्टल में काम नहीं करता, ये आपकी पूरी लाइफ पर काम करता है। वी हैव सीन लाइव चेंजेस इंस्टेंटली। मतलब अगर मुझे वो कौन से वीडियो में मुझे याद नहीं है, कभी मिला ना तो मैं उसका एक्चुअली मार्केटिंग में मुझे वो बनाना है, दैट आई पुट इट ऑन माई इंस्टाग्राम फेसबुक में, उससे ही अपनी इंस्टा के पेज को लॉन्च भी करना चाहता हूँ। वी गेव अ रेमेडी ड्यूरिंग दैट इंटेंशन सेटिंग, 4 लाइन का हमने लाइव एक बनाया था फॉर अ क्लाइंट। मेरे स्टूडेंट के हस्बैंड थे, दे टेक पब्लिक सेमिनार्स, तो हमने एक पर्टिकुलरली एक क्रिस्टल का यूज किया था फॉर दैट रीजन, फॉर दैट एस्पेक्ट। एंड वी सेंट हिम दैट, एंड बिफोर ही स्टार्ट्स ही हैड टू रीड दीज 4 लाइन्स। एक नॉर्मली इन द मार्केटिंग एस्पेक्ट हम बोलते हैं अगर आपका 5% कन्वर्जन हो जाए ना तो आप राजा हो इन द मार्केटिंग फील्ड। जिसने भी कभी मार्केटिंग पे पैसा खर्चा किया होगा, इन्होंने ऑन देयर एवरेज जितना उनका सेल रहा है, लेट्स से एक्स अमाउंट, उस पर्टिकुलर सेमिनार में ऑफ द 4 आवर्स दे डिड 13x। x is their average sales. They did 13x when we changed the entire manifestation game for them. कम्युनिकेशन की जो पावर उनको चाहिए थी ना, वो हमने उनको उन 4 लाइंस में दी थी। जिस तरीके से आपने एनर्जी हीलिंग दी थी आज बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, बिलीव मी, संडे को हम लोग निकले थे गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम पुणे टू मुंबई, एंड नॉन स्टॉप। जो पुणे के मुंबई के हैं उनको पता होगा, आपके पास ना तो कैब का ऑप्शन होता है ना ही कोई मेट्रो का, जब आपको शॉपिंग करनी है। मार्केट्स आर लाइक 10-10 मिनट्स अवे, बट वहां 10 मिनट चलना मतलब आपकी हालत खराब हो जाएगी। एंड आई वॉज इन दैट एरिया कॉल्ड कालबा देवी पूरा टाइम द नेक्स्ट लास्ट 4 डेज। तो जो यहाँ मुंबई के हैं शायद उनको पता हो, थोड़ा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलने के लिए भी ना आपको 100 लोगों को साइड में करके चलना पड़ता है। ठीक है, हम लोग वहां कंटिन्यूअसली करके आई रीच्ड एट 8:38, मैंने गाड़ी को पार्क किया है। 9 बजे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, और ये 4 दिन से चलते आ रहा है। सुबह भी हम भागते हुए सब करते हुए, मूव का स्प्रे ले लिया, पैर पे लगा दिया मैंने, और आपके सामने बैठ गया हूँ। सिमिलरली जब इंटेंशन आपका राइट होना, एक पर्पस अगर आपका राइट मिल जाता है, एनी बॉल गेम, आप क्रिस्टल हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, 10x पावर ऑन द स्पॉट आपको आ जाएगी, ऑन द स्पॉट। ठीक है। मैंने क्रिस्टल्स के बारे में आपको काफी बताया है, दैट्स अबाउट एन आवर नाउ। द एनर्जी फॉर्म इज वेरी सिंपल। ठीक है, एक छोटे से 2 लाइन में मैं आपको बताता हूँ। जैसे रुद्राक्ष शिव की एनर्जी होती है, करेक्ट, क्रिस्टल्स को हम माँ शक्ति का एक दिव्य स्वरूप मानते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिस्टल्स इज ये कभी भी आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। ये कभी भी आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। एवरी क्रिस्टल, हम लगभग 300 क्रिस्टल्स है जिसके बारे में मुझे पता है। 30 से 40 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल इन द फ्यूचर कमिंग क्लासेस। ईच एंड एवरी क्रिस्टल हैज अ डिफरेंट एनर्जी, और हर क्रिस्टल को जब आप यूज करना जान जाओ ना, जब आपको उसका पर्पस या इंटेंशन पता चल जाए, ये आपके लाइफ में सिर्फ बेटर करने आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेंशन सेटिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन एनी फॉर्म ऑफ हीलिंग, एनी फॉर्म ऑफ ऑकल्ट साइंस, इन एवरी फॉर्म ऑफ आवर डेली रूटीन, एवरीथिंग जो भी हम करते हैं, एक इंटेंशन का तरीका अगर आप सीख जाओ ना, यू कैन डू एवरीथिंग 10x बेटर। ठीक है। सो लेट मी टेक यू थ्रू दी एडवांस्ड ऑफ व्हाट ये जो दिव्य स्वरूप है हमारी माँ शक्ति का, वो क्या लेकर आता है आपके लिए, और कितना कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। विल टेक यू थ्रू दैट। ये जैसे मैंने आपको अभी अमेथिस्ट के बारे में बताया था, एक पर्पल कलर का स्टोन, वन ऑफ द मस्ट हैव स्टोन्स बोलते हैं। ये हर प्रॉब्लम में काम आता है, पैसा, पावर, रिश्ते,
माइंड, एंजाइटी है, गुस्सा है, एवरीथिंग यू कैन यूज अमेथिस्ट। ठीक है। शेप्स का यूज सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू यूज योर क्रिस्टल्स। क्लीनिंग एंड चार्जिंग एक होती है। ठीक है, इट्स बेसिकली अपना जो नेगेटिव, जैसे क्रिस्टल अब एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे जमीन के नीचे थे तो इन्होंने अपनी आसपास की एनर्जी अब्जॉर्ब की, तो इनका जो प्लस पॉइंट या यूएसपी होती है वो होती है एनर्जी अब्जॉर्ब करना, आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना। इन्होंने 5,000 साल से 10,000 साल से जमीन के नीचे रहकर वही सीखा। तो हम क्या करते हैं ना, हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स जितने आने वाले हैं ना, बोलते भाई ये तू अब्जॉर्ब कर ले, पॉजिटिव आपको देना है, नेगेटिव आपको अब्जॉर्ब करना है, बाकी चलो आगे की बात करते हैं। ये जो आगे की बात होती है ना, ये होती है प्रोग्रामिंग। जो मैंने आपको बताया ना, इंटेंशन सेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल। इसको जब आप सही ढंग से कर लो, इन अ बेटर वे कर लो। आप सोचो, हमने चैट जीपीटी का यूज किया ऑन द स्पॉट लाइव क्लासेस में, वी यूज चैट जीपीटी, वी ट्राइड एवरी टॉम डिक एंड हैरी सेशन, सबको होमवर्क दिया गया था। एवरीवन रोट देयर इंटेंशंस, अपने अपने तरीके से इंटेंशंस लिखे। फिर हमने एक बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग बताई, एंड सबने, काफी लोगों ने वो पेजेस फाड़े, बोले सर ये सब फाड़ के फेंकते, आप सिखाओ पहले बस, हमको अभी तक कुछ नहीं आता, गूगल को भी कुछ नहीं आता। प्रोग्रामिंग उस हाई लेवल टॉपिक का हिस्सा बनता है। ठीक है। क्रिस्टल ग्रिड्स, ये एम्पलीफाइड पावर है क्रिस्टल की, जो हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। दिस इज लाइक 10x तो हमने कर दिया, अब 100x जब आपको उसको लेके जाना होता है ना, तो क्रिस्टल ग्रिड काम आता है। एक हमारे हजारों साल पहले के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का हम यूज करते हैं, हम क्रिस्टल्स को वहां प्लेस करते हैं एक प्रॉपर विधि के साथ, अगले 21 दिन इसके साथ मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, उसी तरह 21 दिन का इसका मैनिफेस्टेशन होता है। एंड एज सुन एज यू स्टार्ट डूइंग दैट, इमीडिएटली आप देखोगे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने एक ही ग्रेड में 3 लोगों का बनाया था, एक का तो काम हो गया, अब उनकी चिट निकाल दूं क्या? मैंने बोला ग्रिड को हाथ भी मत लगाना, अब 21 दिन आपको वो करते ही रहना है। उतना पावरफुल होता है, उतना वो स्ट्रिक्ट होता है, और उतना ही ज्यादा इजी भी होता है। ठीक है। ये एक बोनस टॉपिक रहेगा आपके लिए, आई कम टू दिस ऑन द लेटर। एडवांस्ड में आपके पास क्या क्या है। सो अब हमने एक जनरल बात की थी कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, करेक्ट। इन इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स एग्जैक्टली बनते कैसे हैं, किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इनकी हिस्ट्री को हम रिसर्च कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ 5-6 ट्राइब्स के बारे में बताऊंगा, लगभग 10-12 ट्राइब्स के बारे में रिसर्च आपको खुद करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना कोई भी चीज, देर इज नो पॉइंट मैं आपको सिखाते बैठूं, वो फिर मैं 6 महीने भी कर लूं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये आपको कैसे आपके उसके ऊपर रिसर्च करनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। क्रिस्टल्स आज क्यों पॉपुलर हो गए हैं, पॉपुलर इन द सेंस, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ वो क्रिस्टल सजेस्ट करेगा, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ वो क्रिस्टल सजेस्ट करेगा, एक वास्तु कंसल्टेंट को लेकर आओ जिसने न्यूमरोलॉजी की हुई है, वो भी आपको क्रिस्टल्स ही सजेस्ट करेगा। एनी ऑकल्ट साइंस इज एक्चुअली डिपेंडेंट टुडे ऑन क्रिस्टल, बिकॉज ये सबसे चीपेस्ट रेमेडी है। एंड बेस्ट पार्ट इज, कस्टमर के हाथ में आप कुछ देते हो, उसको माला पकड़ाकर मंदिर नहीं भेजते या दान पुण्य का काम नहीं कराते, एक फिजिकल फॉर्म में आप रेमेडी एक क्लाइंट के हाथ में देते हो। एंड दैट इज द रीजन क्रिस्टल्स आज पॉपुलर होने लगे हैं। वो क्यों इतने हैं, क्या डेप्थ है उसकी, न्यूमरोलॉजी में हम क्रिस्टल को कैसे सजेस्ट करते हैं, वास्तु में हम कैसे सजेस्ट करते हैं, एज अ एस्ट्रोलॉजर जोडियक साइंस, आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बेसिस पर कौन से क्रिस्टल सजेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। वाई वी डू इट, वेन वी डू इट, कौन से जोन को कौन सा शेप देना है, किस डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे, कोई नंबर अगर आपके न्यूमरोलॉजी के चार्ट में नहीं है उसके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज होता है, कैसे यूज करना है, किस शेप में यूज करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर पावर ऑफ क्रिस्टल्स। एक अलाइनमेंट वर्ड होता है, कभी इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, इसको मैं आपको इन डिटेल सिखाऊंगा इन कनेक्शन टू क्रिस्टल्स।
डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जो मैंने बोला ना, मैं शेप्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता हूँ। ये आपका एक शेप है, जो रोलर मैंने आपको दिखाया, ये एक शेप है। ये भी एक शेप है, गोल छोटे छोटे बीड बना के ब्रेसलेट बनाते हैं हम, ये भी एक शेप है। मैंने आपको एमेथिस्ट बताया, मैंने आपको गोल्ड बताया, करेक्ट, पैसे का स्टोन बोलते हैं उसको, लिंग। ये सारे शेप्स के बारे में हम बात करेंगे, प्लेट्स होती हैं इसकी, ठीक है। इनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे, हाउ टू यूज दम इन आवर डेली लाइफ, हाउ टू सजेस्ट टू योर कस्टमर्स। क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई करना कैसे होता है, कुछ इजियर स्मॉल एनर्जीज में आपको बताऊंगा। बट एज एंड व्हेन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद परखना चालू कर दोगे जब आप क्रिस्टल को अपने हाथ में लोगे, कि वो हायर एनर्जी का फॉर्म है या वो फेक है। ये आपको अपने आप ही पता चलना चल जाएगा। इसका तरीका क्या है वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, बिकॉज दैट कम्स ओनली विथ प्रैक्टिस। हाउ टू यूज अ क्रिस्टल, क्लीनिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग इन सिंपल वे। हम फॉर अ ह्यूमन बॉडी, वॉशरूम यूज करना इज क्लेंजिंग, खाना खाना इज चार्जिंग, डेली रूटीन में अपना काम करना इज प्रोग्रामिंग। ये तीन चीजें जैसे हमारे लिए जरूरी हैं, नहीं तो इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसी तरह फॉर क्रिस्टल्स, क्लीनिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग के बिना वो कुछ भी नहीं है। एक ज्वेलरी है आपके हाथ में। पॉजिटिव अफर्मेशन की टेक्निक क्या होती है फॉर क्रिस्टल्स और कैसे उसको यूज किया जाता है, पॉजिटिव टेक्निक्स आपको ऑनलाइन पता चल जाएगी, अफर्मेशन क्या होते हैं। बट क्रिस्टल्स में क्या ट्विस्ट है, कैसे उसको यूज करना है, ये हम सीखेंगे। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे एमेथिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, रोज क्वार्ट्ज के बारे में बताया, इनको और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, हाउ टू यूज देम, हर शेप को इनके कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके लिए एक्चुअली स्टूडेंट आते हैं, जो अलग मोडालिटी से जुड़े हैं या जो बाकी टीचर्स से मिले हैं ना, वो एक ही चीज के लिए आते हैं, सर रेमेडी की बात करो आप। फ्रैंकली बोलूं, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। Very important is your manifestation power. But in detail, for 2 days, we will study all the kinds of remedies जो आपके मनी, करियर, सक्सेस, अबंडेंस, घर के लिए, रिश्ते के लिए, ऑफिस के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है, प्रोफेशनली अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरे लिए कौन से क्रिस्टल, अलग अलग कैटेगरीज में मैं आपको बताऊंगा विथ रीजन। उसमें से कौन सा आपको सूट करेगा वो आप क्लाइंट टू क्लाइंट डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं कि एक मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट बना दिया और हर जगह आप वही चिपकाते बैठ जाओ, वो हर जगह काम नहीं करेगा। तो ये क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, क्या पर्पस से बनाया है, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मनी में लगभग 12 स्टोन्स होते हैं, उसमें से कौन सा स्टोन आपके क्लाइंट को चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम कस्टमाइज्ड किट बनाते हैं। वी विल लर्न दैट, वी विल लर्न अबाउट 25 डिफरेंट हेल्थ रेमेडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें एक तरफ, एक रेमेडी बनाते कैसे हैं। क्लाइंट जब आपके साथ कॉल पर हो और आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, ये 100 रेमेडी की बुक आपके हाथ में नहीं है, आपके फोन पर हो, तो आपको रेमेडी कैसे बतानी है, कैसे करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। एक क्रिस्टल इस रेमेडी में क्यों यूज होता है या क्यों यूज हो रहा है, इसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। दिस इज अ बोनस, दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एक्चुअली। पुराने वाले स्टूडेंट्स को हमने लगभग इस एक एस्पेक्ट को लेकर, जिन्होंने मेहनत की है, उनको हमारे क्रिस्टल के कोर्स का 2x वैल्यू का कोर्स फ्री में दिया है मैंने, क्रिस्टल के। तो अगर आप मेहनत करोगे, आप अगर कमिटेड रहोगे इन अ जर्नी, तो रेमिडीज के एक होमवर्क के लिए मैंने 6 लोगों को इसका 2x वैल्यू का कोर्स, जिसके लिए लोगों ने एक्चुअली 5-5 हजार पे किए हैं, मेरे करंट स्टूडेंट्स जिन्होंने 5,000 पे किया है फॉर दैट कोर्सेज, उसको वहां पे मैंने इनको फ्री में वहां लिया है, ओनली फॉर द कमिटमेंट। और वहां के लोग कुछ क्रिस्टल्स में आए हैं, वैसा भी है, ठीक है। क्रिस्टल ग्रिड्स, जैसे मैंने आपको बोला ना, एक क्रिस्टल ग्रिड एक 100x पावर लेकर आ जाता है आपके उसी 10x पावर में। तो उसको एक्टिवेट करना, उसके साथ मैनिफेस्ट करना, उसका रीजन, उसका पर्पस, उसका यूज केस क्या होता है, एडवांस ग्रिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में ये लगभग हमारा 4 दिन का टॉपिक रहेगा। डे 1, फर्स्ट डे जो हमारा बोलते हैं ना क्रिस्टल ग्रिड का पहला दिन आज अगर हुआ,
तो हर 15 से 20 दिन में हमारा एक एक सेशन आएगा जो अगले 4 महीने तक चलेगा। सेम इन केस ऑफ पेंडुलम डाउजिंग। आप लोगों ने वास्तु में देखा होगा, लोग पेंडुलम डाउजर्स का यूज करके पता करते हैं पानी कहाँ है। एक्चुअली आपको सिखा सकता हूँ चाहिए तो, कि क्रिस्टल डाउजर से पानी कहाँ है वो भी पता कर सकते हो। आपकी खोई हुई चीज कहाँ रखी है, कौन से बॉक्स में कौन सा सामान रखा है। अगर आप कोई चीज ढूंढने निकले हो, आपके घर के कौन से कोने में पड़ी है, वो भी आपको पेंडुलम डाउजर से पता चल जाएगी। मेरी बॉडी का कौन सा ऑर्गन मुझे चेकअप में लेकर जाना है, हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना है, ये भी आपको डाउजर बताएगा। इसके कौन से हाथ से किस चीज के लिए यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट्स और पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर करेक्ट होना आपके पास, तो डाउजर का ट्रेनिंग आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस इसके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लाइव हमारे जूम के सेशंस होंगे। हमारा कोर्स कल शुरू होता है एट 9 o'clock, 9 p.m. टू 9:45 p.m. अप्रोक्सीमेटली मेरा कोर्स चलेगा, जहां मैं बात करूंगा पूरा टाइम। अनदर 45 minutes अप्रोक्सीमेटली आपके Q&A का टॉपिक रहेगा। जो भी हमने पढ़ा है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कोई भी चीज हो। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी हर सेशन की। लगभग 12 दिन का हमारा ये ऑफिशियल कोर्स रहेगा, वेर इन 12 days एडवांस्ड क्रिस्टल हीलिंग, बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल ग्रिड एंड बेसिक ऑफ पेंडुलम डाउजिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेटली 15-20 दिन में एक एक सेशन होता रहेगा, एक बार ग्रिड का, एक बार डाउजर का, उस तरीके से, जो अगले 6 महीने तक चले, 4 महीने तक चलेगा, बट इन दिस केस नाउ 6 months। अबाउट 6 months तक ये चलेगा, जहां मैं आपको पेंडुलम के और क्रिस्टल के ग्रिड्स के एडवांस्ड वर्जन्स भी आपको सिखाऊंगा। बट बेसिक पर आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, नहीं तो एडवांस्ड आपके कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। पर्सनलाइज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आफ्टर 3 to 5 months एक एग्जामिनेशन होगा, जो हर साल 3 बार होता है। आपको वो एग्जाम देना है। अगर आप क्लियर हो जाते हो तो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। मंथली Q&A कॉल्स होंगे, आपको सारी फ्यूचर अपडेट्स मिलेगी व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल। बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टरी सारी इंक्लूडेड है। इसके परे अगर कोई मेरे को आकर बोल दे कि सर, वो जो गुरुजी है ना, वो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक सिखा रहे हैं, वो काम मेरा रहेगा आपको सिखाने का, आपको वहां कोर्स जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड इट इज नॉट कि बस हम एक ट्रेन के जैसे गाड़ी चला के खत्म करने के पीछे रहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मार्च के स्टूडेंट्स भी हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं। दे आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी, वो मेरे साथ आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट आपको लाइफ टाइम रहेगा। मार्केटिंग और करियर में सक्सेस के लिए भी आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ कार्ड्स आपको दिए जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो, अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, क्रिस्टल्स के बारे में रील्स आप डाल सकते हो। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम आवर एंड। लगभग 5 से 7 बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्रिस्टल्स के बारे में, जो इन डेप्थ नॉलेज लेकर आती हैं। और ज्यादा, जैसे हमने अगर 10 लाइंस डिस्कस किए, तो और एडिशनल जो 5 लाइंस होगी, वो उसके अंदर कवर्ड होगी। 40 क्रिस्टल के बारे में हमने बात की है। 101 क्रिस्टल्स का पूरा किट आपके हाथ में होगा। सेकेंडली, हमने 25 हेल्थ रेमेडीज की बात की है। 400 हेल्थ रेमेडीज की बुक आपके हाथ में हो। उसमें कौन से क्रिस्टल यूज करने हैं, कैसे यूज करना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। बेस्ट पार्ट, वन बोनस जो मैं आपको दे रहा हूँ, आई विल डिस्कस ऑन दैट। एंड कुछ और बोनसेस हैं जो ब्रह्मा जी टेक ओवर करेंगे। इन दी एंटायर जर्नी, जनरली क्या होता है ना, हम कोई भी कोर्स कर लेते हैं, बट हमको पता ही नहीं होता यार एग्जैक्टली ये होते क्या है, करते क्या है। कोर्स तो ले लिया, ठीक है, नोट्स बना दिए, पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग देख ली, हमने समझ लिया, बट इसको फील करना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक फीलिंग की फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज होगी हमारी, वेर इन आप लोगों को कुछ एक पर्टिकुलर टंबल का किट आपको गिफ्ट में दिया जाएगा, विच विल बी रीचिंग टू यू बिफोर आर इम्पोर्टेंट। अब क्लास हमारा कल शुरू हो रहा है, काफी सारे पार्सल्स निकल गए हैं, लगभग 30% पार्सल्स निकल गए हैं, 70% कल निकलेंगे मेरे। आज निकलने थे बट वो अब कल निकलेंगे। सिमिलरली इंक्लूडिंग योर्स, जो आज जो ज्वाइन करते हैं।
एक टम्बल का किट आपको दिया जाएगा, जिसको यूज करने का पूरा प्रोसेस, उसके एक्टिवेशन से लेकर उसके डेली यूज तक का प्रॉपर हमारा 2 दिन का एक एक्स्ट्रा सेशन रहेगा, जो इन 12 दिन के अलावा है, जिसको हम एक प्रॉपर मेडिटेशन के थ्रू आपको एक्टिवेट करके दिखाएंगे, विच विल ऑल्सो इंक्लूड हाउ टू यूज दैट किट, इन टम्बल्स को कैसे रखते हैं, कैसे यूज करना है, आपको ये पूरी चीजें बताई जाएगी। एंड एक पेंडुलम डाउजर आपको दिया जाएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास डाउजर हो, ताकि आप इन द लाइव क्लास अपने डाउजर से सवाल जवाब कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना, उसका आंसर मैं आपको आपको इस डाउजर से दिलवाऊंगा। So this dowsers will be sent to you as a part of the gift, part of a kit along with the ebooks, every bonus that you can expect। और 2 बोनसेस हैं जिसके बारे में ब्रह्मा जी आपको बताएंगे। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड विद इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, यानी आपको हर चीज जो भी दी जाएगी एक प्रोसेस वाइज आएगी आपके पास। लाइफ टाइम सपोर्ट की गारंटी हमारे पूरे ग्रुप से आपको मिलती है। देर आर न्यूमरस हायरिंग्स गोइंग ऑन एज ऑफ टुडे, जहां पर जब भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे हमारी तरफ से टाइम पर जवाब नहीं मिलता है, तो देर आर वी हैव 10 रिस्पोंडेंट्स जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपका शेड्यूल ले लेंगे, या एक परफेक्ट टाइम भी आपको कन्वे कर देंगे कि कब आपके पास हमारा सपोर्ट पहुंच जाएगा। जनरली मेरे स्टूडेंट्स के पास पूरी परमिशन है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, या एक मैसेज एंड अ रेगुलर रिमाइंडर मुझे डाल दें, सो दैट एज सून एज पॉसिबल आई कैन गेट बैक टू एवरीवन। ठीक है, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बिकॉज आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और एक सीरीज में जाते वक्त थोड़ा सा अप एंड डाउन जरूर हो जाता है उसमें, किसी को 2 दिन में मिलता है, किसी को इंस्टेंट रिप्लाई भी मिल जाता है। बियॉन्ड दिस आई ट्रांसफर द एडिशनल बोनस सेशंस जो ब्रह्मा जी की तरफ से रहेंगे आपके लिए, वो आपको ब्रह्मा जी सिखाएंगे, बताएंगे इसके बारे में। लेट्स गो विद दिस। ओके, थैंक यू हसमुख सर। स्क्रीन विजिबल हो रही है? हसमुख सर, विजिबल हो रही है स्क्रीन? हाँ सर, विजिबल है। ओके। जैसे हमारी कोर्स होगी, आपने जैसे अभी हसमुख सर ने बताया कि 7 चक्रास के टम्बल्स मिलेंगे, जो कि आपको हमारी ओर से चार्ज करके दिया जाएगा। जब आप डायरेक्ट हम जब चक्रा मेडिटेशन सिखाएंगे, उसमें आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बताया जाएगा। और एक डाउजर जो अभी दिखा है, वो आपको हर किसी को अलग अलग डाउजर मिलेंगे, जो जो भी प्रोग्रामिंग करके आपको दिया जाएगा, आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। जिसका अप्रोक्स कॉस्ट है कि 1200 रुपये करीब मार्केट प्राइस है। ये आपको इसी कोर्स के साथ फ्री मिलेगा। और आपको 2 दिन हम लाइव चक्रा जो हम बताएंगे, चक्रा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, जो भी क्रिस्टल को चक्रा एक्टिवेशन के लिए। और साथ में और भी कुछ मोडालिटी है चक्रा एक्टिवेशन का सेशन, आपकी चक्रा मेडिटेशन रहेगा 2 दिन की लाइव सेशन। और थर्ड एक बोनस रहेगा, जो आपकी ऑरा को, ऑरा जैसे आपके ऑरा में क्या है, अभी क्या आप फेस कर रहे हैं, आपके ऑरा रीड किया जाएगा। ये तीनों कंबाइन होते हैं। अगर मार्केट प्राइस की बात करूं, 1200 और ये 2200 अप्रोक्स में, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री रहेंगे इस कोर्स के साथ। इस कोर्स का जो फीस है, मार्केट प्राइस है 7,999। लेकिन हम 7,999 नहीं, क्योंकि हमने ऑफर में चलाते हैं ये, इसका हम से 4,999 पे इस कोर्स को क्लोज करते हैं। ये हमारे हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस है। लेकिन मैं इसके इस प्राइस का नहीं है, अभी वैसे लेट हो रहा है, आपको मैं समय नहीं लूंगा। हमने जो हमारी बैच कंटिन्यू हो रही है, इस बैच का प्राइस हमने रखे हैं 2,949, इंक्लूडिंग ऑल 3 बोनसेस। इसमें कल से हमारी बैच स्टार्ट है, आई थिंक 13 नवंबर तक जाएगी। और जो एक्स्ट्रा सेशन होगी, वो आपको एक्स्ट्रा जो 3 महीने की सर ने बोले हैं, वो 3 महीने तो अलग रहेंगे। अगर एक सेशन एक्स्ट्रा लेना पड़े, एक या दो, तो फिर हम उसको ले लेंगे एक्स्ट्रा दिसंबर में। और ये रही ये नंबर पे अपने
यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, और स्कैनर भी है। और क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट करना चाहें तो उसमें मैसेज कर देंगे, यह सेम नंबर है, उसमें लिंक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी लग रहा है कि हमको करनी है, तो ये आज करेंगे, क्योंकि हम कल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कोई एक्सेप्ट होगा, फिर उनके लिए फिर हम टम्बल्स उनको फिर भेजेंगे, ये जो किट भेजना है उनके डिटेल लेंगे। जिनको करना है आज ही कर लेंगे, क्योंकि हमने कल से हमारी बैच ऑलरेडी बुकड है। ये हमने एक सेशन इसलिए रखा था कि 9 बजे के बाद बहुत लोग ऑफिस से आते आते 8:30 बज जाता है, तो हमारी 7:30 बजे होती है सेशन। तभी हमने बोले कि ठीक है, एक बार करते हैं एक दिन पहले। और इतने बिजी शेड्यूल में भी हमने आप लोग के लिए अरेंज किए, ताकि आप इसके बेनिफिट ले सके। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, अभी इस स्क्रीन में रहने दीजिए। अभी किसी कोई भी आपका मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो पूछ सकते हैं। अपने हैंड्स रेज कर लीजिएगा, मैं तब तक चैट बॉक्स को देख लेता हूँ। थैंक यू नंदिनी जी। अनुदेव जी, अनुदेव जी, क्लास टाइमिंग विल बी फ्रॉम 9 p.m., 9 to 9:45. ममता जी, सर व्हेन व्हाट विल हैपन आफ्टर, व्हेन विल हैपन आफ्टर नवंबर बैच? ममता जी, दिसंबर में, मार्च में भी हमारे बैचेस होंगे। आपका एक एग्जाम्पल के इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए हमने ये कोर्स लगभग स्टार्ट किया था आज से अबाउट 5 months बैक, फॉर अ फी ऑफ 1499, और आज फीस है 3,000 रुपये। आप बुक कर सकते हो, यू कैन अटेंड एनी ऑफ द सेशंस यू वांट। आप अगर नवंबर में फ्री नहीं हो, आप दिसंबर में भी इसी पर्टिकुलर प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप दिसंबर में आते हो तो वो दिसंबर का जो एप्लीकेबल रहेगा वही रहेगा। ये प्राइसेस वहां पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर दैट, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये स्टूडेंट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं एक इशू सा या एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जो हम नहीं चाहते। तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आवर बैचेस जो भी हम ऑफर में लेकर आते हैं, और आपको जो मन करे आप उस महीने की बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिसंबर में भी हमारी बैचेस होंगी, आपको रिकॉर्डिंग्स इस बैच के भी मिल जाएंगे, और आप दिसंबर में एनरोल होकर दिसंबर का भी ले लीजिएगा। दिसंबर का मैं आपको अश्योर्ड गारंटी दे देता हूँ, द प्राइस विल बी मिनिमम 3439। उसके आगे फिर हम देखते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ता है। ठीक है। बबीता जी टीचर हैं, रेकी टीचर, टैरो रीडर। हसमुख सर, जिगर जी का एक हैंड रेज किए हैं। जिगर जी, यस। वीडियो वीडियो में आइए। जिगर जी, वीडियो में आइए। हाय। हाँ जी। ये मतलब पेमेंट अगर मॉर्निंग में कर देते तो चलेगा? ठीक है, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट आप भेज दीजिएगा ब्रह्मा जी को, along with your address, and that you will be ओके। doing the payment tomorrow in the morning, और साथ में अपना एड्रेस भी उनको उसी ठीक है, नंबर आई पे एम भेज बिलोंग दीजिएगा। बिलोंग फॉर पुणे। ओके। ओके, परफेक्ट। तो फिर आप कर दीजिएगा ना, मैं आपको, आप कहाँ पे है पुणे में? पुणे में मेरा ऑफिस है कल्याणी नगर में। ओके। एंड आई एम लिविंग इन बिरंगुट। अच्छा, पिरंगुट इज आउटसाइड। यस। ओके, नहीं मेरा ऑफिस खराड़ी में है, आई गो वाया कल्याणी नगर ओनली। रहने के लिए कोंडवा में है, तो आई हैव ओके। टू क्रॉस कल्याणी नगर मेनी टाइम्स, अगर आई एम, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम दैट साइड। नहीं तो हड़पसर जिंदाबाद। नो यस प्रॉब्लम, सर। ठीक है। आप उस नंबर पे ओके। मैसेज करके रख दीजिएगा, यू यस कैन सर। क्लियर इट टुमारो। और आज जब आप मैसेज करते हो तब साथ में अपना एड्रेस भी मैसेज कर दीजिएगा। यस सर। क्योंकि आज 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 ओके। हमारी जो भी पैकिंग है, और कल हमारी पूरी की पूरी किट डिस्पैच हो जाएगी। तो कल हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर कल आएगा, फिर परसों पैकिंग करके आपके पास जब किट पहुंचेगी, तब तक आई थिंक मिनिमम 6 to 7 डेज लगते बिकॉज हैं। क्या होता है, पिकअप्स ना हमारे यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं जनरली। मैंने अब जैसे थर्सडे का आज ही लेना था, बट आज मैं खुद लेट पहुंच गया बॉम्बे से, नहीं तो आज ही पिकअप करवाना था। वो कल सुबह सुबह बस मुझे लेबल्स लगाने हैं, एंड द पर्सन विल कम एंड पिकअप। अगर आप शाम को 2 बजे, मतलब दोपहर को 2 या 3 बजे के बाद पेमेंट करते हो, तो नेक्स्ट पिकअप कम से कम 3 से 4 दिन के बाद होगा मेरे यहाँ से। तो वहां पे वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो व्हाट टू डू इफ क्रिस्टल ब्रेसलेट ब्रेक्स? कोई बात नहीं, आप ममता अरोरा जी, बीड्स ले लीजिए, और
वापस बना दीजिएगा, मेरा टर्कोइज टूटा है। तो बेटर है, अच्छी चीज है, टूट गई है तो लाइफ में एक स्टॉप लेकर आइएगा मोमेंटरी, यानी समथिंग नेगेटिव वाज अबाउट टू हैपन और उसका एक इंडिकेशन आपके लाइफ में आ गया है। तो थैंक योरसेल्फ, थैंक द ब्रेसलेट, थैंक द क्रिस्टल। एक जो भी काम आपका उस समय चल रहा था उसके अंदर थोड़ा सा शांति लेकर आइए, एंड देन रीस्टार्ट विथ अ बेटर थॉट। दैट इज व्हाट क्रिस्टल कम्स टू टेल यू। ठीक है। मैंने अपना पूरा वेबिनार बदल दिया, या आप लोगों ने बदलवा दिया था पिछला वाला, जिस दिन मेरा वॉन्ड, मेरा डाउजर, मेरा ब्रेसलेट टूटा था क्लास स्टार्ट होने के 2 मिनट पहले। एक्चुअली आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था कि हसमुख जी रेडी रहिएगा, कुछ तो आने वाला है नया तुक्का। आप लोगों ने मेरे पूरे वेबिनार के स्लाइड्स ही बदलवा दिए थे ऑन द स्पॉट इन दैट वन सेशन, कि भाई ये वाले नहीं, आप सर इन क्रिस्टल्स के बारे में बताओ। तो हमने फिर वहां से स्टार्ट किया था। सो दैट इज व्हाट क्रिस्टल्स कम एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई, जब वो टूटते हैं बिखरते हैं तभी। ममता जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया, थैंक यू। आप उसी नंबर पे, जो नंबर पे किए उसी नंबर पे अपना एड्रेस आज ही भेज दीजिए, विथ पिन कोड। पहले नाम, एड्रेस, पिन कोड, फिर अपना मोबाइल नंबर। राइट। भेज देंगे ताकि पूछे हैं एड्रेस। जिगर जी अभी भेज देंगे आप पहले। और संगीता जी पूछे एड्रेस पर्पज से कि ये जो आपको हमने शो किए वो चीज हम आपको पहुंचाएंगे कैसे? आपके एड्रेस होगा तभी तो पहुंचेगा। ये जो किट है, 7 चक्रा के टम्बल्स और डाउजर, ये आपको हम फ्री दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। जो भी अपना मार्केट प्राइस है अप्रोक्स में 1200 रुपये, अपने चेक कर सकते हैं। ये चीज आपको पहुंचाएंगे हम। इसको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप क्रिस्टल का यूज कर पाए। जो आप पूरी कोर्स को जो होगा आपके पास, अगर क्रिस्टल कुछ भी नहीं है तो आपने फिर बाद में खरीदेंगे, तो हम पहले प्रोवाइड करते हैं। सुजाता जी, विच क्रिस्टल फॉर 10x पावर? सुजाता, ऑल क्रिस्टल्स आर फॉर 10x पावर। अगर आप यहाँ पर है तो एवरी क्रिस्टल हैज अ पावर। बस मेन होता है पावर बढ़ाने का काम हमारा इंटेंशन करता है। चित्रा हम्म। पारकर, डाउजर शाम को यूज कर सकते हैं, यस यू कैन यूज। ममता जी, इन दिस मंथ वी विल हैव अबाउट 10 to 12 सेशंस। क्लास स्टार्ट डेट टुमारो। ममता जी, पेमेंट रिसीव, थैंक यू। संगीता जी, एड्रेस फॉर सेंडिंग योर किट्स। आपका जो फ्री किट है वो आपके पास पहुंचाना है। अगर आप चाहते हो मैं वर्चुअल किट दे दूं तो आई एम हैप्पी टू डू दैट एज वेल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैप्पीली आपको वर्चुअल किट ट्रांसफर कर सकता हूँ। आई राइट योर नेम, चार्ज इट, उसका फोटो वीडियो बना के मैं आपको दे सकता हूँ। एड्रेस आप दे दोगे तो फिजिकली वो किट आपके पास आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग। सेम नंबर जिगर जी, ऑन द सेम नंबर यू हैव टू सेंड द एड्रेस। प्रकाश जी, कोई सवाल है? संगीता जी, इफ यू आर आउट ऑफ होम देन टेम्पररी आप किट कहीं पे मंगवा लीजिए या उसको प्री बुक करके रख लीजिए। आप जब भी आ जाओगे तब आप वो किट डिस्पैच हो जाएगा। बस डाउजर की क्लास में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो इफ यू कैन गेट इट डन बिफोर दैट, वेल एंड गुड। आप जहां पर भी हो, इफ इन इंडिया, वी विल डिस्पैच इट। वंदना जी, एनी ऑफलाइन क्लासेस? नो वंदना जी, बट आई डू मीट पीपल ऑफलाइन। कैफे कॉफी डे मेरा ऑफिस बनता है फॉर मीटिंग माई क्लाइंट्स। आई ऑल्सो कीप ट्रैवलिंग। जैसे मुंबई में मैंने कल 3 घंटे अपने कुछ स्टूडेंट्स को मिला था, कुछ क्लाइंट्स को भी मिला था मैं इवनिंग में। आई ऑल्सो बी इन चेन्नई नेक्स्ट मंथ, इंदौर एंड बैंगलोर में मैं फेब्रुवरी में आ रहा हूँ फॉर अबाउट 14 to 15 days। दिल्ली अभी कोई प्लान नहीं है, बट विल सून बी कैचिंग अप इन दिल्ली एज वेल। संगीता जी 21 नवंबर को पहुंचेंगे तो आप तब तक तो आपकी आज वैसे कल हमारे 14 हाँ है। तो बैंगलोर में है तो संगीता जी मैं आपका फिर 20th को डिस्पैच करूंगा, तो वो आपको 22nd या 23rd को मिल जाएगा। वंदना जी, I'll pay by tomorrow morning. I stay in Pune. Perfect, Vandana ji. I am mostly in Cafe Coffee Day in Magarpatta city, sometimes Fatima Nagar, and कभी कभी विमान नगर भी। वंदना जी, बट आज आप अभी के अभी अपना एड्रेस सेंड करेंगे, क्योंकि आपकी संगीता जी आप भी भेजेंगे, लेकिन आप वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे आपकी डिस्पैच होगी 21 या 22 को हम डिस्पैच करेंगे, बट पैक हो जाएगा। यस।
और वंदना जी संगीता जी, आप आप मार्च तक क्लासेस अटेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट हैव एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आप इस बार मिस कर जाते हो तो ऐसा नहीं है कि सर मैंने मार्च का कोर्स किया था आपके साथ बट मैं कुछ अटेंड नहीं कर पाया, आपका कोर्स अभी एडवांस्ड हो गया और तो कैन वी अटेंड। फ्री में आप कोई भी अगली बैच अटेंड कर सकते हो। वी डू नॉट चार्ज एनी ऑफ आवर स्टूडेंट एवर इफ दे आर रिपीटिंग द सेम कोर्स। हमने मार्च के बैचेस, लास्ट ईयर की बैचेस भी, प्लस हर साल एक बैच हमारी स्पेशल बैच होती है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। एंड बिलीव मी, सारे स्टूडेंट्स को वो बैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वो बहुत यूनिक वे में हमारा पूरा सेशन होता है विच विल बी अबाउट 20 to 25 क्लासेस ऑफ क्रिस्टल हीलिंग, जहां हम लाइव क्लाइंट्स के रेमेडीज के बारे में बात करते हैं एंड इन अ मच बेटर वे। वो और ज्यादा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोई स्लाइड नहीं होती, आपका सब कुछ, सारी डिटेल्स आपके पास पहले ही है। वो एक बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव सा सेशन रहता है जहाँ सभी लोग बात करते हैं। everyone attended, everyone was happy when they attended our last year's, लास्ट अगस्त और सितंबर में मेरा वो चला था। जिगर जी, ऑफिस एड्रेस, बिकॉज इट्स इन कल्याणी नगर, नो प्रॉब्लम, आप ऑफिस का एड्रेस भेज सकते हैं, विल डिस्पैच इट टू योर ऑफिस। कभी अगर सैटरडे संडे पे आप फ्री हो तो रास्ते में आप मिलकर पे कलेक्ट कर लीजिएगा, आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। मैं कल्याणी नगर से भी खराड़ी जाता हूँ एंड हड़पसर से भी जाता हूँ। ऑल राइट। ओके। प्रकाश जी का सवाल है। यस, नमस्ते प्रकाश जी। नहीं, जिगर हेलो। जी, एक सेकंड प्रकाश जी। जिगर जी, आपको उसी मोबाइल पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्रुप में फिर ऐड करना पड़ेगा ना। आप यहाँ कर देंगे, मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर पाऊंगा। मैसेज इट ऑन द सेम नंबर। या, हाँ प्रकाश जी। हाँ सर, आपको मैंने भेजा था, आपने जो जो बोला था वो अपना बर्थ डेट वगैरह नहीं है ना, वो सब और टाइम हाँ, वगैरह। आपने कौन से नंबर पे भेजा है? वो आपका अभी मैं एक नंबर से आपने हाई किया था, वही नंबर पे मैंने भेजा था। एक सेकंड, हाँ देख लेता हूँ। वंदना जी, उसी नंबर पे आपने एड्रेस सेंड कर दीजिए, राइट। पेमेंट भले ही अपने मॉर्निंग में करेंगे, लेकिन हम किट के लिए ज़्यादा परेशान हैं। बाकी लोग का आज डिस्पैच नहीं हो पाया है। ठीक है प्रकाश जी, देन विल डू वन थिंग। आज क्या है, 13th है ना? टुमारो आई बी अ लिटिल हेल्ड अप विद ऑल द पैकेजेस। ओके ओके। हम 16th को कनेक्ट करें। 15th मेरा एक सेमिनार है एक्चुअली मॉर्निंग, तो मैं शायद वो वहां पे जा रहा ठीक हूँ फॉर लामा फेरा। है। अगर वो नहीं होता है तो हम 15th को ट्राई करते हैं, नहीं तो 16 तारीख को कनेक्ट करते हैं। I'm एक्चुअली फ्री ऑन दैट डे, कोई क्लासेस भी नहीं है। ठीक है सर, चलेगा तो फिर। अराउंड एक 2:30 3 o'clock के आसपास वुड बी अ गुड टाइम। तब तक ऐसे लंच से भी फ्री हो जाता हूँ, बच्चे से भी मोर और लेस। ठीक। तो अराउंड 2:30 3 o'clock के बाद आप सीधा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैसेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मैं ऑन बिजी भी हूँ तो सिक्स आई कॉल यू बैक इन हाफ एन आवर। ऑन 16th ना? ऑन 6, या 16th। ओके 15th को भी इफ आई एम अवेलेबल, मैं फ्री हूँ, मैंने आपका 100 में डाल दिया है वापस। तो ओके। अगर मेरा हो जाता है पॉसिबल तो मैं 15th को ही आपको कॉल बैक कर लूंगा, नहीं तो 16th हम पक्का फिर बात कर लेंगे 2:30 के आसपास। हाँ, और आपने जो अभी ये जो भेजा है गिफ्ट अपने को, तो उसका फिर हाँ, यूज होगा ना फिर? नहीं तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये अलग जो मैंने है। भेजा है ये ओवरऑल आपके ऊपर काम करेगा। जब अच्छा हम पर्टिकुलर पर्पस बेस करेंगे तो चीजें थोड़ी सी बदलेगी जरूर। अच्छा अच्छा, बट ठीक। कोई भी नया क्रिस्टल आप लोग अभी नहीं खरीदोगे जब तक आपका कोर्स का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। हम्म मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब मैं आपको डे वन पढ़ाना चालू करूं, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर मेरे को ये 4 क्रिस्टल्स प्लीज भेज दो। हम्म रिक्वेस्ट यू, जब तक हमारा क्लेंजिंग, चार्जिंग और प्रोग्रामिंग का टॉपिक नहीं हो जाता, ये रेमेडीज इज डिफरेंट स्टोरी, बट जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आप अपने लिए क्रिस्टल्स मत खरीदिएगा। ठीक, चले। दैट ओके इज सर। अराउंड 23rd 24th नवंबर तक। डू नॉट बाई एनीथिंग। ठीक। ओके सर, थैंक यू। वर्धमान जी, ऑफिस नीचे घर ऊपर है क्या? हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑफिस से घर आ गया था सर। ओके।
नहीं, चेन्नई में हमारा वो रहता है, चेन्नई हो गया, थोड़े हैं मेरे काफी मेरी साली वगैरह है वहां पे, अच्छा कजिन भी हैं। तो अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा ही है, अच्छा अच्छा, लिटरली अच्छा। ऑफिस नीचे घर ऊपर। होता है। मेरा ऐसा नहीं है सर। आ गया था सर। ओके। ऑफिस से आ गया। ज्वाइन कर लिया सर मैंने, बेस्ट लास्ट टाइम ही ज्वाइन कर लिया हाँ था हाँ, सर। आपका एड्रेस एक्चुअली मैंने बस 2 दिन पहले ही मैंने देखा हाँ, था, आया लेकिन था कोरियर करके। कुछ आया नहीं था सर, वही नहीं नहीं, बोलना था। कुरियर आपका कल निकलेगा वर्धमान जी। ओके ओके, थैंक यू आपका सर। कल निकलेगा, आपका मोस्टली पोस्ट ऑफिस से निकलेगा, बिकॉज कुरियर पार्टनर्स नहीं है वहाँ के लिए। ओके जो ओके आपका सर। पिन कोड है, तो मोस्टली ये पोस्ट ऑफिस से निकलेगा, आपको शायद 15 को निकल रहा है आपका, तो 20th तक आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। बिमला जी। हाँ जी सर, मेरा एड्रेस पहुंच गया है? हाँ, आपका एड्रेस मेरे पास नहीं पहुंच नहीं गया, आया पहुंच है। गया। हाँ, आ गया नहीं आ नहीं, गया आ पहुंच गया। गया, पहुंच गया। आ अच्छा, गया आ गया आ गया। हाँ लास्ट वाले में आपने भेजा है ना सर, लास्ट हाँ फाइल जी, हाँ वाले में। लास्ट वाले में भेजा है। लास्ट वाले यस में यस, बिमला जी, हाँ रिसीव। लास्ट बैच में ही किए थे ना? हाँ जी, हाँ हाँ, लास्ट करेक्ट। बैच में किए थे। पहुंच गया। जब आपका कल अच्छा, कल वंदना जी डिस्पैच ने एक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। गाइस, मैंने पहले इन्फॉर्म किया था, मैं एक क्रिस्टल होलसेलर हूँ, एंड बिलीव मी, 95% ऑफ द मार्केट कैन नॉट बीट माई प्राइसेस व्हाट दैट आर देयर फॉर माई स्टूडेंट्स। 5% तो देखिए, अब आप अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को जानते हो, आपके रिलेटिव हैं, तो वैसे लोग भी होते हैं। तो हम्म। बॉम्बे वालों को छोड़कर बाकी सभी मेरे पास डायरेक्टली क्रिस्टल्स ले सकते हैं। आई कैन गारंटी यू कि बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को सब कुछ ढूंढना आता है। ठीक राइट। है, तो बाकी आप सब मेरे से ही लोगे, बी इट इन एनी। आई हैव ऑल द स्टूडेंट, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स बाय फ्रॉम मी। एंड डोंट वरी अबाउट द प्राइसिंग, क्वालिटी वाइज तो कोई गारंटी, मतलब एक फुल सिक्योर्ड गारंटी रहेगी। यानी मैं 6 महीने बाद भी अगर आपको कोई बोल देना कि सर ये लो क्वालिटी का है, टेस्ट करवाया है, आपको पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा। दैट क्वालिटी ग्रेड विल बी प्रोवाइडेड। और जो लो क्वालिटी का है, वो हमारे कैटलॉग में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रेमेडी फॉर्म्स में यूज किया जाता है, बिकॉज इनके ओरिजिनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम इनके लो ग्रेड्स यूज करते हैं फॉर रेमेडी पर्पस। क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आपको एडवांस कोर्स में पूरा सिखाया जाएगा। ममता जी, मेरा नंबर आपको इन द ग्रुप मिल जाएगा। आप मेरे को परसों के बाद कभी भी मैसेज कर सकते हैं। कल मेरे को लगभग एक अबाउट 180 मैसेजेस है पिछले 4 दिन के। मैं वो अनरेड वाले को थोड़ा क्लियर करूंगा। आप 15th या 16th को करते हो, तो आपको मैसेज का रिप्लाई जल्दी आ जाएगा। इन द सेम ग्रुप, आपने आपका एड्रेस आप जब भेजोगे तो आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा उसी ग्रुप में। उसी ग्रुप में मैं स्पेशली उसमें ऐड कर दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे है वो। वैसे सर, जितना लेट करोगे उतना भी चलेगा, हाँ जी। पुराने वालों से। नहीं, बहुत बार हो जाता है, कुछ मैसेजेस का रिप्लाई लेट जाता है हमारी तरफ से। एंड आई वोंट अपोलोजाइज फॉर दैट, बट काम ही वैसे हो गया है अभी। आई मीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, कभी कभार इमरजेंसी होती है तो डायरेक्टली कॉल आ तो जाता है, वी कॉल बैक। बट हर बार पॉसिबल नहीं है कि आपने सुबह मैसेज किया और आपको सुबह मैसेज का रिप्लाई मिल जाए। इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। मैं तो अपोलोजाइज नहीं करूंगा, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास तो उतने आप मैसेजेस आते हैं और उतना काम है मेरे पास। आई एम थैंकफुल टू लॉर्ड फॉर दैट। एक एक असिस्टेंट हायर करो जो मैसेज पढ़े रिप्लाई करे। सर, एक मैंने बात कर ली है, मेरी फ्रेंड की बेटी है, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट है मेरी न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स की। उनको मैं जो पीएचडी की रिसर्च कर रहा हूँ, तो उनका हेल्प ले रहा हूँ मैं। तो वो एक्चुअली बोल रही हैं कि वेब व्हाट्सएप पर पूरा डेटा हैंडल कर लेगी, और एक चार्ट बना के कैलेंडर मीटिंग मेरे को दे दिया करेगी कि इनको इनको कॉल कर लो, इनके मैसेजेस बहुत बार आ गए हैं, या रिपीट में जिनका आ रहा है। तो दिसंबर फर्स्ट वीक से मैं लगभग वो प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। बहुत बढ़िया। मनोज जी, आपका नंबर, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा है, आप दोबारा पूछ लीजिए। देखिए, मैंने ट्राई तो किया है, चैट बॉक्स में जितने क्वेश्चंस है सभी के जवाब दिया है, बट एक आध अगर मिस हुआ है तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिए वो। या मनोज जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मेरा नंबर तो कब तक आएगा?
नहीं समझ में आया। मनोज वो जी, आपको जवाब, क्या आपका सवाल क्या है मुझे नहीं पता। मनोज जी हैंड रेज कीजिए। तो मनोज जी अनम्यूट भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं निशा जी, अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अनदर 15 डेज आई थिंक लगेगा। स्पिरिचुअल टॉक की फाउंडेशन की हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, बट जब आपको क्रिस्टल्स खरीदने हैं तो आपको वो कैटलॉग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वेबसाइट में हमारा रिटेल प्राइसिंग होगा। एंड जो ऑफर बेस्ड है या जो स्टूडेंट्स का प्राइसिंग है वो आपको कैटलॉग फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। नहीं, आप अगर मुझे ढूंढना चाहते हो तो गूगल पे आस्क हसमुख टाइप करिएगा, मैं मिल जाऊंगा आपको। वहां पे मेरे को मैसेज करने का, व्हाट्सएप करने का ऑप्शन भी है आपके पास। आस्क हसमुख। ऑल राइट, एनी मोर क्वेश्चंस? ऋचा जी, आप नेक्स्ट बैच तो पूरा ज्वाइन करोगे ना? ऑल राइट देन, चलिए फिर आज के लिए चलते हैं। थैंक सभी यू अपने सो आप मच को सर। अनम्यूट। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। हाँ जी, कल मिलते हैं। मिलते हैं। बिल्कुल। नमः शिवाय एवरीवन। नमः थैंक यू जय सो शिवाय। मच सर। जिनेन्द्र। ओके। थैंक थैंक यू यू। ऑल। थैंक यू। राधे राधे सभी को। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे। और किसका सवाल रह गया? मुझे मनोज जी। मनोज जी अभी अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी हेलो पूछ। सर। जी पूछिए। सर इसमें ये जो नेम लिखा है उसमें ब्रह्मा नाम दिया हाँ गया हाँ उसको, हाँ, वो मेरा नंबर है, मेरा नाम है ब्रह्मा। मुझे तो उस नंबर पे पे कर दें तो पहुंच जाएगा पेमेंट आपके पास। आप जी जी जी। और मैंने बोला कि मेरे को बैंगलोर में 21 के पे बाद वहां मंगवाना है मेरे को क्रिस्टल, ऐसा हो सकता है ना सर? तो बेंगलोर में 21 के बाद ना, तभी तो आपको बोले कि हमने 21 को डिस्पैच करेंगे आपको। बेंगलोर में 3 दिन में पहुंच जाता है। ठीक है, आप थैंक मनोज जी बोलिए। जी जी सर, हेलो। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपको मैं अगर आपसे पर्सनल कोई बात शेयर करना चाहता हूँ या कोई पूछना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उस नंबर पे जो दिया था ना, मैंने शो किया था, उसी नंबर पे कॉल करेंगे। ये नंबर मैं आपको ठीक है। दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये 6269। आप जी जी जी। बोलिए। 6269। 257535। ठीक है सर। ओके जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। संगीता जी इसी नंबर पे कर देंगे, कोई है, ये स्कैनर भी है, यहाँ पे भी आप स्कैन कर सकते हैं। जी सर, जी ये देख रहे हैं सर। ठीक है जिगर जी, सबका हो गया। मैं इससे ही पूछा कि क्वेश्चन किसका, मनोज जी का नहीं उठ, क्वेश्चन हम आंसर नहीं ले पाए थे इसलिए किया, बाकी। नहीं नहीं सर, मैंने आपसे बात की है अभी। जी। जी जी ठीक है। मैं इससे ठीक है। ठीक है सर। ओके। मैं आपसे पर्सनल बात करता हूँ। हाँ ओके, शुक्रिया। ठीक है सर। ओके धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे सर।